ये स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक बार सिलेबस और देख लेते हैं। ये हमारा सिलेबस है, ये मेनली इसमें 2 पोर्शन है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें से ना मीन मीडियन मोड में लाइक मैंने बहुत रिसर्च करी, सब में अनसर्टेनिटी है ना, मगर ये तो आएगा ही आएगा। स्टैंडर्ड ये जो है ना, ये जो पोर्शन है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट है, बेसिकली आना ही आना है, ठीक है। एंड देखो हिडनली अगर हम ये निकालना हो ना, ये अगर इससे नीचे निकालने तो मीन भी निकालना पड़ जाता है, ठीक है, मीन भी निकालना पड़ जाता है, तो मीन भी इसी का पार्ट कह सकते हो तुम। यहाँ पे 1 पॉइंट हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, 1 पॉइंट हमारा वेरिएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, वेरिएंस 1 पॉइंट हमारा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एंड यहाँ पे एक और 4th पॉइंट ऐड कर लो विच इज़ मीन, बिकॉज मीन निकालना ही पड़ता है इसको निकालने के लिए, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स आने ही आने हैं, 100% कन्फर्म्ड है, आएगा ही आएगा इस यूनिट में से, है ना। और प्रॉपर एक अच्छे खासे पोर्शन का आएगा, लाइक 9 मार्क्स को तुम लेके चलो, 9 मार्क्स को आएगा ही आएगा। तो समझ लेते हैं होता क्या है, ठीक है। देखो फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूलाज हमारी अप्रोच यही होती है कि जब भी हमें कहा जाए ना निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, निकाल लो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिंपल इसका मतलब यही है स्टैंडर्ड डेविएशन का कि हमसे ये कह रहा है ना निकालो वेरिएंस का अंडर रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। एंड इसको मैं अंडर रूट को वहाँ भेज देता हूँ, तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस, ठीक है। खुद में ये 2 फॉर्मूला समझ में आएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, एंड रूट को वहाँ भेज दोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस, ठीक है, ये कह सकते हो। तो हमारा 2 फॉर्मूला हमने देख लिए फिलहाल अभी तो, कि मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, सिंपल मतलब होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। होप्स तुमको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ देखते हैं व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कुछ नहीं होता ये भी, इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, ठीक है, मीन इंटू 100। जहाँ भी दिखाई देता है ना कोफिशिएंट, मतलब हमको निकालना है परसेंटेज में, तो 100 से कर देना मल्टीप्लाई, वी नीड इन परसेंटेज, समझ गए, बिकॉज वी हैव टू कंपेयर ना। कोफिशिएंट का मतलब होता है कंपैरिजन, कंपेयर करना है बेसिकली हमको। फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे करना है, फॉर्मूला समझ में तुमको आ गया होगा, फॉर्मूलाज वगैरह समझ में, ठीक है। हाँ हम बात करेंगे वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, बिकॉज वो भी पता करना ज़रूरी है ना, तो निकलेगा ये फॉर्मूला, बट वो देखने आगे चल के, अभी तुम बेसिक्स देख लो, ठीक है। एंड अगर क्वेश्चन को तुमसे निकलवाना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो तुमसे कहेगा निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर क्वेश्चन को तुमसे निकलवाना है वेरिएंस, तुमसे कहेगा वो निकालो वेरिएंस। बट अगर क्वेश्चन को तुमसे निकलवाना है वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो ना डायरेक्ट कह सकता है, बट मेजरली डायरेक्ट कभी कहता नहीं है, वो कुछ कीवर्ड्स देता है जिसे हमें समझना होता है। वो क्या कीवर्ड्स हैं, तो मेजरली 4 कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास। पहला कंसिस्टेंसी, कहेगा कंपेयर करो कंसिस्टेंसी, समझ जाना, कंसिस्टेंसी लिखा हुआ है। दूसरा कहेगा कंपेयर करो रिस्क इसमें कम ज़्यादा है, रिस्क। तीसरा कहेगा कंपेयर करो वेरिएबिलिटी, ठीक है, वेरिएबिलिटी समझ जाना, वेरिएबिलिटी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ हमसे कहेगा अनसर्टेनिटी, कंपेयर अनसर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी, रिस्क, वेरिएबिलिटी, अनसर्टेनिटी, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा होगा उतना ख़राब होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ख़राब होगा, एंड जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। बेसिकली वेरिएशन है ना, जितना कम हो उतना अच्छा। होप में कुछ बेसिक्स बातें समझ में आ गई होंगी, बेसिक्स सी बातें समझ में आ गई होंगी। एंड एक बार ना फॉर्मूलाज वगैरह देख लेते हैं। तुम्हारा मीन का फॉर्मूला सिंपल है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। अच्छा फॉर्मूलाज देखने से पहले एक बार ना एक और बेसिक बात जान लो, जो कि बहुत बेसिक बात है, जिससे मैंने बच्चों को कन्फ्यूज़ होते हुए देखा है बहुत बार, विच इज़ कि कभी कभी ना वो बेसिक बात ये है, कभी कभी लाइक यहाँ पे एफ़ लगता है, कभी कभी नहीं लगता। वो कब लगता है एफ़, तो ये इतना जान लो, हमारे 3 तरीके सीरीज़ होती है, जो हमने पहले पढ़ रखा है लाइक बचपन की क्लासेस में, बट बच्चे भूल जाते हैं। 3 सीरीज़ होती है हमारे पास, इंडिविजुअल सीरीज़, है ना। तो ये जो मेजरली जो हमारा क्वेश्चन वगैरह आता है ना, मेजरली 80% वो हमारे इंडिविजुअल सीरीज़ का ही आएगा क्वेश्चन। मतलब अगर हमसे कहा है कि निकालो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो वो इंडिविजुअल सीरीज़ का ही आएगा। एंड देयर आर चांसेस कि मीन ऑटोमेटिकली गिवन ही हो, निकालना ही ना पड़े, मीन हमको गिवन ही हो पहले से। बट एक बार थोड़ी सी बात जान लो, सीरीज़ 3 तरीके की होती है, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़,
कंटिन्यूस सीरीज़। तो इन इंडिविजुअल सीरीज़ बस सिंपल डेटा गिवन होगा जैसे यहाँ गिवन है, एंड इन डिस्क्रीट सीरीज़ हमको नंबर ऑफ विजिट्स गिवन होगी, बेसिकली एक्स गिवन होगा, एंड साथ में ना एक और नया आइटम गिवन होगा। ये तो पहले खाली एक्स गिवन था, एंड यहाँ पे अब एक्स के साथ एक और नया आइटम गिवन होगा विच इज़ फ्रीक्वेंसी। यहाँ फ्रीक्वेंसी है ना, एक नया आइटम गिवन विच इज़ फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो जब भी फ्रीक्वेंसी गिवन हो ना, तो जो पहले हमारा सिंपल एक्स था, जहाँ जहाँ हमारा सिंपल एक्स लगता था ना, वहाँ ना उस सम में ना हमारा बेसिकली एफ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा मल्टीप्लाई, उसमें तो एफ मतलब फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, लेट्स से ये तुम्हारा नॉर्मल फॉर्मूला था मीन का, ठीक है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, बट इट्स द फॉर्मूला ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। बट जहाँ पे तुम्हें दिखाई दे फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखा हुआ है, समझ जाना फ्रीक्वेंसी जहाँ लिखे ना, समझ जाना ये क्वेश्चन है हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का, डिस्क्रीट। तो वहाँ पे ना कुछ नहीं होगा, इसी सिग्मा में ना एक एफ और आ जाएगा विच इज़ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स डिवाइड बाय एन, ठीक है। एंड जहाँ भी तुम्हें दिखाई दे क्लास इंटरवल्स, ऑल डिस्क्रीट क्लास में सेम होता है, हल्का सा फर्क होता है। जहाँ पे तुम्हें दिखाई दे क्लास इंटरवल, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, तो मतलब ये क्वेश्चन है मेरा कंटिन्यूस सीरीज़ का। इसमें ना हमको एक्स गिवन नहीं होता, एक्स हमें निकालना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है हमेशा, एक्स गिवन नहीं होता। एक्स कैसे निकलेगा, बेसिकली मिडिल पार्ट, लोअर लिमिट 0 है मेरी, हायर लिमिट 5 है, इनका एवरेज करो क्या आएगा 2.5, 2.5 इसका हो गया, इसका 5.5 हो गया, इसका नहीं, इसका 7.5 हो गया, इसका आई गेस 10 का आधा 5, नहीं, एंड 15 का आधा, जोड़ लो यार 7.5, 5 और 7.5, 12.5, ठीक है 12.5 हो गया। तो ये मेरे एक्स निकालने पड़ेंगे, हायर प्लस लोअर को डिवाइड 2 से डिवाइड करके। तो यहाँ पे एक्स निकाल के दोबारा से वही फॉर्मूला लग जाएगा, एफ एक्स। होप्स तुमको समझ में आ रहा होगा। तो एफ़ तब लगाना, ऑल्दो एफ़ के चांसेस बहुत कम है, पर तुमको बता दिया बस मैंने बेसिकली, तो तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला भी इंडिविजुअल सीरीज़ का नॉर्मल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का नॉर्मल फॉर्मूला ये होता है, नॉर्मल है, ठीक है, कभी कंबाइंड नहीं है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, कंबाइंड नहीं है बिल्कुल भी, नॉर्मल है, ठीक है, विच इज़ दिस वन। इसमें ना सिग्मा के बाद एफ लग जाएगा अगर फ्रीक्वेंसी, अगर उसका होता है डिस्क्रीट सीरीज़ का होगा तो, बट उतना नीड नहीं है, बस बताने के लिए बता दिया मैंने। एंड हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है, रो मतलब होता है, अच्छा ये देखो, ये दिख रहा है लड्डू, एक्स के ऊपर लड्डू दिख रहा है, एक्स बार के ऊपर लड्डू, ये रो का सिंबल है, रो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। वेट लेट मी शो, रो मतलब ऐसे बना होगा, ठीक है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये सिंबल में स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो नॉर्मल फार्मूला से निकालने के लिए, ये नॉर्मल फार्मूला से हो सकता है, नॉर्मल पूछ ले, हो सकता है ना, तो हमारे नॉर्मल फार्मूला से निकालने के लिए हमारा मीन निकालना नॉर्मल फार्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना नॉर्मल फार्मूला है मेरा, एंड ये मेरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना नॉर्मल फार्मूला है। बट नॉर्मल से आने के चांसेस क्वेश्चन थोड़े कम है, कंबाइंड के आने के चांस ज़्यादा हैं। तो कंबाइंड को कैसे निकालना है आप देखते हैं। अभी तो मैंने बहुत बकवास कर ली, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सिलेबस हमने देख लिया, हल्का हल्का हमने समझ लिया, कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लिया, एंड नाउ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं मेन पार्ट पे ऊपर हमारा, कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आए कंबाइन मीन एंड कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो कैसे करना है, प्रॉपर अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने की। तो देखो अप्रोच हमारी, ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए, विच इज़ रैंक 1 कंबाइन मीन एंड कंबाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। पहले मैं एनालाइज करना है क्वेश्चन को, समझना है एक्चुअल में क्वेश्चन को कि किस चीज़ का क्वेश्चन है, एक्चुअल में पूछा क्या है, कैसे करना है, अप्रोच वगैरह देखनी है। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है प्रॉपर, जैसा आ सकता है मोस्टली चांसेस है वैसा ही क्वेश्चन आएगा, विच इज़ दिस वन 14th, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पहले आया भी हुआ है क्वेश्चन ऐसा। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, एनालाइज करते हैं। बेसिकली मैंने आराम से पढ़ूंगा, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से पढ़ना है। द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर 2 कंपनीज कंबाइनिंग द डेटा फॉर ग्रुप्स ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़, फाइंड आउट विच कंपनी हैज़ अ हायर एवरेज प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय। देखो सुनना, यहाँ पे कुछ देखो क्वेश्चन पढ़ा मैंने, तो मुझे दिखाई दे कंबाइन और माइन लिखा हुआ है यार, कुछ कंबाइन लिखा हुआ है, तो हल्का सा मेरे क्लिक करता है कि हाँ यार मैंने पढ़ा था कंबाइन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अब कुछ कंबाइन और माइन लिख के आ रहा है, एंड आगे चले कुछ एवरेज की बात हो रही है, मीन एवरेज मतलब मीन, कुछ मीन की बात हो रही है, कंबाइन लिखा है, मतलब कुछ कंबाइन क्वेश्चन हो सकता है, ये अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है। बट तो मैंने देखा मुझसे क्या कह रहा है, विच कंपनी
मुझसे ओवरऑल कंपनी का पूछा है, ठीक है। दे आस्क फॉर कंपनीज एवरेज, ठीक है, कंपनी का एवरेज पूछा है। विच कंपनी हैज़ हायर एवरेज, मतलब मुझसे कंपनी का एवरेज पूछा है। तो मैंने देखा मैं 2 कंपनी है, कंपनी ए कंपनी बी। तो अब तो मैंने पढ़ा है मीन का फॉर्मूला कि टोटल डिवाइड बाय एन होता है मीन का फॉर्मूला। बट मैंने देखा, अच्छा मैंने देखा यार क्वेश्चन में तो मीन पहले से ही गिवन है, क्वेश्चन में तो मीन पहले से ही गिवन है। तो अब मतलब मीन तो मुझे निकालने को कह रहा था, मीन तो पहले से ही गिवन है। तो अब मुझे क्या निकालना है फिर? कहीं यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा भी नहीं कंबाइन में, यहाँ पे लिखा नहीं ना कहीं पे कंबाइन करना है। तो अब मुझसे पर कंपनी पूछा है, यहाँ पे एक ही कंपनी का, लेट से कंपनी ए, एक ही कंपनी है, उसमें 2 मीन दिया हुआ है। तो मतलब ना एक ही कंपनी 2 मीन कैसे दे सकता है? एक मेल का अलग मीन दिया है, एक फीमेल का अलग मीन दिया है। इसका मतलब मैं समझ जाऊँगा कि अच्छा मतलब मुझे ने कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने के लिए मुझे कंपनी ने पूछा एंड एक हमने 2 मीन दे रखे थे, एक मेल का अलग फीमेल का अलग, मतलब मैं समझ जाऊँगा अच्छा मुझे मैंने कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने के लिए मैं कंबाइन कैसे करूँ? तो इसलिए देखो फॉर्मूला है मेरे पास, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। फिर हमने क्वेश्चन एनालाइज कर लिया, ठीक है। एनालाइज करने के बाद हम समझ गए कि क्वेश्चन कंबाइन मीन का लाइक कंबाइन का क्वेश्चन है एंड हमसे क्या क्या पूछा है वो हमने पता कर लिया। तो पहले हमसे पूछा कंबाइंड एवरेज, तो मतलब कंबाइंड मीन पूछा है, जिसका फॉर्मूला ये होता है 2 सीरीज़ के लिए। अगर 2 सीरीज़ कंबाइन करनी हो तो ये होता है, अगर 3 कंबाइन करनी हो तो यहाँ पे एक और n3 इंटू x3 डिवाइड बाय यहाँ पे प्लस में एक और n3 कर देना, तो 3 सीरीज़ का बन जाएगा। बट मोस्टली 2 सीरीज़ का ही पूछते हैं, सिंगल सा मतलब फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्योंकि पीडीएफ दूंगा डिस्कशन में तुमको इसलिए। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला ये होता है n1, n मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो भी है, n2 1 मतलब सीरीज़ 1 का, x1 मतलब मीन किसका, सीरीज़ 1 का, प्लस n2 x2 सीरीज़ 2 का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सीरीज़ 2 का मीन, डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय n प्लस n2, n1 प्लस n2। तुमने फॉर्मूलास पहले पढ़ रखे हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा आराम से, टेंशन मत लो। लाइक तुमने पढ़े होंगे 10th तक तो तुमने पढ़ ही लिया होगा ना, एटलीस्ट 10th तक में पढ़ाते हैं ये। कोई ये मत कहना कि मैंने 11th 12th में मैथ नहीं ली थी, ये 10th का पार्ट है बेसिकली। तो फॉर्मूला देख लिया तुमने। अब मैंने ये सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करा है। ये 14th क्वेश्चन है मेरा, इसका सोल्यूशन है ये रहा 14th का। कंपेयरिंग फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने कंपनी ए का मैंने वो निकाला है। ये देखो पहला क्या था, एन कहाँ है मेरा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब क्या, एन ही तो हुआ। तो n1 मेरा ये हो गया, ये मेरा x1 हो गया, ठीक है, 30 मेरा x1 हो गया, एंड देन n2 मेरा 10 हो गया, एंड x2 मेरा 20 हो गया। मैंने वही सिंपल अपने फॉर्मूलाज में पुट करा, है ना। 40 इंटू 30 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाय n1 क्या था मेरा, n1 था मेरा 40, n2 क्या था मेरा 10, तो 10 प्लस 40 क्या 50 हो गया, कर दिया मैंने। फर्दर मैंने आराम से स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व करा अपने कैलकुलेटर के यूज़ करके, यहाँ मेरा 28 आया। सेम मैंने कर दिया, देखो इसमें बताओ क्या है। सो देखो इसमें मेरा n1 क्या हुआ, n1 मेरा हुआ 20, x1 क्या हुआ, x1 मेरा 27 हुआ, इसमें क्या हुआ n1 मेरा, n2 मतलब n2 30 हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ मेरा 32 x2। तो मैंने सिंपल वही मैंने फुट करा फॉर्मूलाज वगैरह में एंड आंसर निकाल दिया। तो मैंने देखा अब मुझे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन इज सेइंग विच हैज़ अ हायर एवरेज प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय, हायर एवरेज प्रोडक्टिविटी पर एम्प्लॉय कह रहा है निकालने के लिए। तो मतलब किसका कंबाइंड मीन ज़्यादा है, किसका कंबाइंड एवरेज ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है कंबाइंड एवरेज, ऑब्वियसली कंपनी बी का ज़्यादा है, 30 है क्योंकि इसका। तो फर्म बी पेज हायर एवरेज प्रोडक्टिविटी, तो ये तो हमने कर लिया। ओके सो नाउ लेट्स सी आवर सेकंड पॉइंट विच इज़ विच कंपनी हैज़ मोर कंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी। देखो जैसे ही मैंने देखा कंसिस्टेंट, तो मेरे दिमाग में क्लिक करना ही चाहिए कि कंसिस्टेंट मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ रहा है बंदा। जब मैंने देखा कंसिस्टेंट लिखा है, रिस्क लिखा है, अनसर्टेनिटी लिखा है, बेटरमेंट वगैरह कुछ भी लिखा है, मतलब कुछ भी नहीं, रिस्क लिखा है, कंसिस्टेंट लिखा है, वेरिएबिलिटी लिखा हुआ है, वेरिएबिलिटी है ना, जो मैंने बात करी बेसिकली पॉइंट्स वेरिएशन के बारे में। तो मैंने क्लिक करना ही चाहिए कि दे आर आस्किंग फॉर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो लाइक सब कुछ बेसिकली हम कंबाइन निकाल रहे हैं ना, मेल फीमेल कंबाइन निकाल रहे हैं। तो वी डिस्कस्ड अबाउट द सिंपल फॉर्मूला, लाइक मैं दिखा दूँ उनको फॉर्मूला, ये वाला है ना, ये फॉर्मूला देखा था हमने विच इज़ डिविजन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। तो यही फॉर्मूला रहेगा, जस्ट अब हम कहेंगे इसको कंबाइंड
स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय कंबाइंड मीन इंटू 100। तो नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। इट्स अ नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है। बट whenever they say, whenever we need like combined standard deviation, we need combined standard deviation because we need to find combined variance ना, combined variation basically, combined variation, because we need to find combined variation। तो उसके लिए मुझे combined standard deviation नीड पड़ेगी। तो वो कैसे निकालूंगा मैं? नॉर्मल तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ नॉर्मली तो, बट कंबाइन निकालूँ तो कंबाइन कैसे निकालूँ जब कंबाइन निकालना पड़े तो उसके लिए देखो ये फॉर्मूला है। देखो एज आई सेड स्टैंडर्ड डेविएशन इज द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ कंबाइंड वेरिएंस। तो कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला बस ये होता है, कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है विच इज़ n1 ब्रैकेट ओपन रो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन सीरीज 1 का विच इज़ मेल स्क्वायर प्लस d1 एंड यहाँ पर d2, ये क्या चीज़ है? d1 d2 क्या है? लेट्स सी, इट्स नथिंग, d1 मीन्स सीरीज 1 का मीन माइनस कंबाइंड मीन एंड d2 मीन्स सीरीज 2 का मीन माइनस कंबाइंड मीन, है ना। ये होता है बेसिकली। एक गलती मत करना बच्चे, यहाँ मेजरली गलती करते हैं ना, वो ना कंबाइंड मीन लिख देते हैं पहले, देन बाद में माइनस करते हैं सीरीज़ 1 के मीन को। ऐसा नहीं करना, पहले सीरीज़ 1 का मीन आएगा देन कंबाइंड मीन, एंड d2 में पहले सीरीज़ 2 का मीन आएगा देन माइनस कंबाइंड मीन होगा, ठीक है। होप सो तुमको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो डिस्कस कर लिया हमने, फॉर्मूला देख लिया। ये तो बेसिकली वेरिएंस का फॉर्मूला है, इसका अंडर रूट कर दूंगा मैं, इसी का मैंने कर दिया अंडर रूट, तो ये बन गया कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, उसी का अंडर रूट। अब देखो इस फॉर्मूले की और खास बात है विच इज़ कि कहीं पे भी ना माइनस साइन नहीं लगा हुआ है, एवरीवेयर इज़ प्लस ओनली, ठीक है। यहाँ पे अंदर प्लस है, बाहर भी प्लस है, प्लस ही प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यहाँ बस कंबाइंड और लिख लेना, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय कंबाइंड मीन इनटू 100, तो बन गया कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे कोई कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जो कीवर्ड्स की हमने बात करी थी। तो प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट। वो यहाँ पे लिखा है मैंने फॉर्मूला, है ना, n1 मेरा 40 था कंपनी ए के लिए, ब्रैकेट में देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता ही है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो जब डायरेक्टली गिवन तो मैं फालतू में क्यों अंडर रूट करूँ देन स्क्वायर करूँ, डायरेक्टली देता हूँ, है ना। फालतू में अंडर रूट क्यों करूँगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, सिंपल। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख दिया, प्लस ये देखो हमारा कंबाइंड मीन क्या है कंपनी ए का विच इज़ 28, तो 28 माइनस हमारा सीरीज़ 1 विच इज़ मेल 30 माइनस 28, तो सीरीज़ 1 का मीन क्या है हमारा विच इज़ 30। तो मैंने क्या कहा था, सीरीज़ 1 का मीन माइनस कंबाइंड मीन, 30 माइनस 28 2 आया, तो यहाँ पर मैंने 2 का स्क्वायर किया तो 4 बन गया। वैसे ही n2 हमारा 10 था, वेरिएंस हमारा सीरीज़ 2 फीमेल के सीरीज़ का 3 था, प्लस ये देखो ये क्या गिवन है 20 माइनस 28 बन गया मेरा 8, तो -8 बेसिकली, तो उसका स्क्वायर गया तो 64 आ गया। डिवाइड में होल डिवाइड में n1 प्लस n2 जो कि 85 है, सॉल्व कर दिया। वैसे सेम मैंने यहाँ पे किया, ये तुम खुद समझना बेसिकली देख के। ये हमारा n1 है, ये हमारा n2 है, अंदर हमको वेरिएंस गिवन था, वेरिएंस लिख दिया, प्लस इसका कंबाइंड 30 है, तो 30 माइनस 27 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 3 मतलब 9, 2 मतलब 4, तो करके सॉल्व कर दिया मैंने प्रॉपर, मेरा आंसर आ गया अप्रॉक्स। तो ये ना अभी पूरा आंसर नहीं आया है, इट्स ओनली आर स्टैंडर्ड डेविएशन। होप सो तुमको अंडर रूट करना आता हो कैलकुलेटर में, सिंपल वहाँ पे एक बटन डायरेक्ट, सिंपल वहाँ पे एक डायरेक्ट बटन दिया होता है अंडर रूट करने के लिए। तो ये तो मैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। मैं और फर्दर सॉल्व करूँगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ कंपनी ए इज इक्वल टू 4.8 जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन था, डिवाइड बाई 28 जो कंबाइंड मीन था, इनटू 100, तो ये आया परसेंटेज में, इसका ये परसेंटेज में आया। तो हेंस कंपनी बी इज़ मोर कंसिस्टेंट बिकॉज ऑफ लोअर CV, लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देन इन कंपैरिजन टू कंपनी ए। तो बस कंपनी बी इज़ मोर कंसिस्टेंट हो गया। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमारे फर्स्ट टॉपिक का। कंबाइन जब भी आता है तो ये हमने कंप्लीट कर लिया बेसिकली। सो विद दिस
वी हैव कंप्लीटेड दिस वन, कंबाइन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कंबाइन ना आए, सिंपल क्वेश्चन आ जाए, सिंपल कंपैरिजन आ जाए, तो उसके लिए भी रेडी रहना, ठीक है। सिंपल के सारे फॉर्मूलाज मैंने तो बता ही दिए हैं, सिंपल के सारे फॉर्मूलाज तो मैंने तुमको बता ही दिए हैं। एंड होप सो तुम डिस्क्रीट सीरीज़ में लाइक कि देखो फॉर्मूलाज का वेरिएशन होता है, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो वेट लिटिल जस्ट, देखो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला ना, देखो ये यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, इसको जस्ट मैं थोड़ा सा ना ओपन अप कर दिया है, तो ओपन अप करने से ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, कुछ ऐसा बन गया, यही फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया ओपन अप करने से, ठीक है। तो ये तो भी इंडिविजुअल सीरीज़ का फॉर्मूला है। एज आई सेड, अगर डिस्क्रीट सीरीज आ जाए, बेसिकली फ्रीक्वेंसी भी आ जाए, तो कुछ मत करना, फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं, यहाँ पे लाइक दिस एफ ऐड हो जाएगा, इस तरह से हो जा, लोड हो जा, हाँ एफ ऐड, ये ना गलती से यहाँ वी आर वार लिख दिया, वार नहीं है ये ना, वेरिएंस नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, अंडर लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे जस्ट फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, एन के जगह पे समीशन एफ आ जाएगा, एंड एक्स से एक एफ और मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा सिंपल, होप तो समझ में आ रहा होगा। एंड अगर तुम्हें ये वाला वेरिएशन यूज़ करना है, जैसे हमने पहले पढ़ा था वेरिएशन, सिंगल फॉर्मूला वेरिएशन लाइक, एंड अगर तुम्हें वो वाला वेरिएशन यूज़ करना है पहले वाला इस फॉर्मूला में, है ना, जो कि ये फॉर्मूला था हमारे पास, समीशन एक्स माइनस एक्स का मीन, ऑल दो मैं फॉर्मूला से अटैच कर दूंगा, एन है, ठीक है, एन लिखा है, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे होल में मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ, अगर डिस्क्रीट का होगा तो, बेसिकली जब फ्रीक्वेंसी दी हो तब, बस, एंड बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एफ से बस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, बस ऐसे इतना ही फ़र्क है। तो होप सो तुम कंफ्यूज नहीं होगे डिस्क्रीट सीरीज़ में एंड कंटिन्यूस, लाइक डिस्क्रीट सीरीज़ में, इंडिविजुअल सीरीज़ में, ठीक है। डिस्क्रीट का फॉर्मूला एंड कंटिन्यूस का फॉर्मूला सेम ही है, तो इसलिए आई एम जस्ट रेफरिंग डिस्क्रीट सीरीज़ एंड इंडिविजुअल सीरीज़, तो अब तुम कंफ्यूज नहीं होगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि खाली सिंपल क्वेश्चन आ जाए, कंबाइन ना आए, तो उसके लिए भी रेडी रहना बेसिकली। तो उसमें सब कुछ सिंपल रहेगा, नॉर्मल मीन, नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन, नॉर्मल कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सिंपल। तो विद दिस वी हैव जस्ट डन विद दिस रैंक 1, देन रैंक 2 पे जाते हैं, विच इज़ करेक्टिंग द डेटा, डेटा को सही करना। मेजरली इसमें आता है मीन को, देखो 3 चीज़ें आती हैं, मीन सही करना, स्टैंडर्ड डेविएशन सही करना, एंड अगर देखो अगर तुम्हारा सही मीन है, सही स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड आउट सही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अगर तुम्हारे पास सही मीन है, सही स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो तुम इजीली सही कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हो ना। तो मतलब ये एक ही बात हो गई, मेजरली हमें 2 ही चीज़ सही करनी है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्वेश्चन पे आ सकते हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन ही लिया है। अच्छा, अप्रोच तो हमारी वही रहेगी, फॉर्मूला तुम्हें पता चल गया मीन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, पहले हमें समझना है क्वेश्चन को, और तो समझना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हें डायरेक्ट ही दे देगा, बेसिकली तुम डायरेक्ट ही कह देगा। देखो जैसे क्वेश्चन है ना यहाँ पे एक, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज ऑफ 100 आइटम्स, ये क्या है, एन दिया हुआ है, वो फाउंड टू बी 60 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मीन 60 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है। वाइल कैलकुलेटिंग 2 आइटम्स, वाइल कैलकुलेटिंग कॉमा लगा हुआ है, 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज 5 एंड 45 इंस्टेड ऑफ 30 एंड 20, मतलब 5 की जगह पे, लाइक हमने 5 ले लिया 30 की जगह पे, एंड 45 ले लिया 20 की जगह पे। करेक्ट, कैलकुलेट द करेक्ट वेरिएंस, गलती से यहाँ लिख दिया, ठीक है, यहाँ मीन कहना चाह रहे थे, करेक्टेड मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो पहले मीन कैसे सही होगा, मीन सही एक्चुअल में कैसे होगा, देखो हमारी अप्रोच, तो मेरे को लेट मी शो, जस्ट लेट मी शो यू वन थिंग। देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना हमको इनिशियली स्टार्ट ऐसे करना होता है कि जो भी गिवन है उसको लिख लो पहले, यहाँ पे तो जो भी गिवन है, यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन है, बट जो भी गिवन है उसका से लिख लो, यहाँ पे जो भी गिवन चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 होता है, जो गिवन है वो लिख लो, ठीक है। एक बार गिवन लिख लिया, देन प्रोसीड करना अच्छे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है, बट समझ जाओ तुम, पहले जो गिवन है वो लिख लेना, एंड गिवन लिखने के बाद देखो कैसे सॉल्व करना है। रॉन्ग आइटम्स,
अभी तुम ये आंसर मत देखो, मैं तुम्हें आंसर ना करवाता हूँ, पहले हम मीन सही करते हैं, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन होता है हमारा मीन का फॉर्मूला। तो देखो एन तो गलत नहीं हो सकता ना, एन तो कभी गलत नहीं हो सकता, ऑल्दो एन मेजर हो सकता है, एन गलत कह सकता है कि गलती से हमने 90 की जगह 100 आइटम ले लिया, एन भी गलत हो सकता है, बट मेजरली एन गलत देते नहीं है वो लोग, तो एन हमारा ठीक रहता है। तो हमारा गलत क्या है, गलत हमारा सम हो गया, हमारा सम गलत हो गया, तभी हमारा मीन गलत हो गया। सम गलत कैसे हुआ, क्योंकि हमने गलत वैल्यूज़ ले ली थी, ठीक है, इसलिए हमारा सम गलत हो गया। तो हमारा मीन क्या है, गलत मीन हमारा क्या आ रहा है, 60 आ रहा है हमारा गलत मीन, ठीक है। तो पहले हमें गलत सम निकालते हैं, इसको सही करने के लिए अगर हमें समीशन को सही करना है तो पहले पता तो करो कि गलत कितना है। तो उसको पता करने के लिए एन हमारा 100 है, तो पहले गलत वाला निकालते हैं। तो इसको वहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, भेजूंगा वहाँ पर, तो हमारा गलत वाला समीशन एक्स आ जाएगा, विच इज़ 6000, ठीक है। गलत वाला आ गया हमारे पास सम पूरा। अब इस सम में गलत क्या है, इस सम में गलत है कि हमने गलती से 5 ले लिया 30 की जगह पे एंड 45 ले लिया 20 की जगह पे। अब देखो बाय चांस तुक्के से 45 एंड 5 का सम 50 बनता है एंड 30 और 20 का सम भी 50 बनता है। इसलिए ना, क्योंकि हमें समीशन में ना जो हमारा सम आया है इसमें गलत वैल्यू को माइनस करते हैं, हम रॉन्ग वैल्यूज़ को माइनस करते हैं, डब्ल्यू मतलब रॉन्ग, एंड सही वैल्यूज़ को प्लस करते हैं, सी मतलब सही वैल्यू करेक्ट वैल्यूज़, ठीक है, प्लस करते हैं इसी सम के अंदर, जिससे हमारा सम सही हो जाता है। बट क्योंकि सम इसका भी सम 50 आ रहा है, इसका सम 50 आ रहा है, तो नेट इफेक्ट तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, बट हमको शो कर रहा है फिर भी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 5 है, यहाँ 45 है, यहाँ 100, यहाँ 200 हो जाता, ऐसा भी हो सकता था। तो बस लक बाय चांस इस क्वेश्चन में ये आ रहा है मेरे पास सेम एकदम। तो ताकि तुम्हें डाउट कुछ भी ना हो इस मीन सही करने के रिलेटेड, मैंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है। सो सी ये रहा वो क्वेश्चन, द मीन मार्क्स ऑफ 80 स्टूडेंट्स व फाउंड। देखो 80 एन गिवन है, मीन गलत वाला 45 गिवन है, गलत क्या हो गया 45 56, मिस रेड ना, सही क्या है 54 65। अब देखो उनका सम अलग अलग बन रहा है ना, अब सही से आंसर आएगा। तो एज आई सेड एन तो सेम ही रहा होगा, इस फॉर्मूला में एन तो मेरा सेम ही रहा होगा, तो गलत क्या होगा मेरा, गलत हुआ होगा मेरा समीशन एक्स। तो वो सही करने के लिए पहले मैं निकालता हूँ समीशन एक्स एक्चुअल में है क्या। तो एन मेरा 80 है, तो 80 को मल्टीप्लाई करूँगा 45 से, इट विल कम एज 3600, ठीक है। तो मेरा समीशन एक्स आ गया, गलत वाला आया है समीशन एक्स, ठीक है, विच इज 3600, ठीक है, 3600 आ गया। अब इसमें गलत वैल्यूज़ माइनस कर दो, गलत वैल्यूज़ क्या है 45 56, सही वैल्यूज़ प्लस कर दो, जो कि मैंने यहाँ पे करी हुई 3600 में गलत वैल्यू माइनस कर दी, सही वैल्यू प्लस कर दी, तो मेरा करेक्ट वाला आ गया समीशन एक्स। अब ये भी करेक्ट है, एन तो करेक्ट था ही था, कर दो डिवाइड, सही मीन आ गया मेरे पास, वही यहाँ पे करा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा अजीब से लिखा था, इसलिए मैंने सोचा समझा देना चाहिए। तो देखो करेक्ट मीन देख लिया कैसे निकाला, पहले हमने रॉन्ग सम निकाला विच इज़ रॉन्ग 6 समीशन एक्स, तो वो 6000 आया, ठीक है। अब हमने गलत वैल्यूज़ माइनस कर दी, सही वैल्यूज़ प्लस कर दी, तो सही वाला आ गया। अब देखो एज ए सेट बताया था ना कैसा फॉर्मूला होता है, दिखाया था ना मैंने तुम्हें, डिविजन कैसा फॉर्मूला भी एक होता है, देखो दिखाया था ना, ये भी एक फॉर्मूला डिविजन का होता है, वही फॉर्मूला है, जस्ट तो ओपन अप कर दिया। एंड यू नो करेक्शन जब भी तुम्हें करने का है ना, वेन एवर दे से टू करेक्ट एनीथिंग, तो हमेशा तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, ठीक है। जब भी स्टैंडर्ड डिविजन आएगा और तुम्हें सही करना पड़ेगा, गलत दिया हुआ है सही करना पड़ रहा है, तो यू विल ऑलवेज यूज़ दिस ओपन अप वाला, जो ओपन अप करा हुआ है मैंने फॉर्मूला, ठीक है, यही यूज़ करोगे तुम, समझ गए, वो वाला नहीं करोगे। अब लाइक जैसे ब्रैकेट लगता है ना, ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स मीन, वो वाला नहीं, यही वाला करोगे तुम फॉर्मूला यूज़। दोनों सेम फॉर्मूलाज हैं बट थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है ना, तो ये हेल्प करेगा तुम्हें अच्छे से क्वेश्चन करने में। एंड नाउ देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो जब भी तुम्हें कहे ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन गलत हो गया है, सही करना है, जब भी तुम्हें कहे, तो मैंने तो बताया था एक फॉर्मूला सिंप्लीफाइड वाला, वही फॉर्मूला है, ये वाला ही फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला यही वाला है बट थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, ठीक है। तुम यूज़ करोगे ये वाला फॉर्मूला, कहाँ चला गया, यू विल यूज़ दिस वन, होप्स तुम्हें क्लियर हो गया होगा। करेक्ट करने के लिए अब मुझसे पूछो मत क्यों करना है कैसे करना है, यही वाला करना है बट, ठीक है, फॉर्मूला यूज़, इट विल हेल्प यू मोर, बेसिकली इससे क्वेश्चन ईजी हो जाए करने के लिए। देखो जब भी ये फॉर्मूला है, जैसे देखो तुम इस फॉर्मूला में मैं कह रहा हूँ मुझसे डिविजन गलत हो गया, तो मेरा एन तो गलत नहीं हुआ होगा, बेसिकली एन
हो सकता है गलत है, बट मोस्ट प्रोबेबली गलत नहीं होता है, एन सेम ही रहता है, पहले भी और अभी भी। मेरा गलत क्या हुआ होगा, मेरा एक्स स्क्वायर तो गलत हो गया होगा, है ना, एंड एक मेरा ये वाला गलत हो गया होगा, ये होल ब्रैकेट है, स्क्वायर बाहर लगा है, एक तो मेरा समीशन एक्स गलत हो गया होगा, एक मेरा समीशन एक्स स्क्वायर गलत हो गया होगा। तो मुझे इन दोनों सही करना है, ठीक है। अब मुझे इन दोनों सही करना है, बस ये दोनों सही आ जाएंगे मेरे पास, तो मैं ऑटोमेटिकली सही निकाल पाऊँगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप तुम नोटिस करो तो समीशन ऑफ एक्स तो मैं ऑलरेडी सही कर चुका हूँ ना मीन निकालने के लिए, ये तो मैं ऑलरेडी सही कर चुका हूँ, इट्स ऑलरेडी करेक्टेड। तो मुझे ये सही करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली पुट कर दिया समीशन एक्स की जगह पे 6000 एंड एन की जगह पे 100 पुट कर दिया, तो 60 आया, 60 का स्क्वायर लिख दिया, देखो इसकी जगह 60 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, वही लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने। अब बस मुझे सही करना है समीशन एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे सही करने के लिए पहले निकालना पड़ेगा गलत वाला निकालने के लिए लाइक 100 के बराबर पुट करा है इसको मैंने, इसको पुट किया 100 के बराबर, क्योंकि यही तो स्टैंडर्ड डेविएशन गलत वाला दिया हुआ है, क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया ना ताकि अंडर रूट हट जाए। तो स्क्वायर कर दिया तो 10 था पहले, 10 का भी स्क्वायर हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो अब 60 को पहले वहाँ भेजा, तो 60 100 में प्लस हो गया, ठीक है, ये प्लस हो गया 100 में, तो ये बन गया। एंड एन की जगह पर मैंने उसकी वैल्यू पुट करी जो कि हमारी 100 थी, पुट कर दी, इसको भी वहाँ बेस के मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने इसको अच्छे से फर्दर सॉल्व किया तो मेरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3,70,000। रॉन्ग सम है बेसिकली, गलत वाला है, गलत वाले की में इतनी वैल्यू आ गई मेरे पास, समझ गए। अब मुझे सही करना है इसको। अब देखो जब भी कोई भी हम सही करते हैं स्क्वायर टर्म, जब भी कोई भी हम स्क्वायर्ड सम सही करते हैं तो ना उसमें हम गलत वैल्यू माइनस करते हैं बट स्क्वायर करके माइनस करते हैं, एंड सही वैल्यू प्लस करते हैं बट स्क्वायर करके प्लस करते हैं। इसलिए मैंने 5 और 45 माइनस किया और स्क्वायर करके माइनस किया, एंड दोनों मैंने जोड़ा फिर स्क्वायर करके जोड़ा, ठीक है। तो जोड़ दिया मैंने यहाँ पे इसको, तो सही वाला सम आ गया। बस अब सब कुछ सही मेरे पास आ ही गया, बस पुट करना है। तो ये वेरिएंस आ गया, अब इसी का अंडर रूट कर दो, इसी का अंडर रूट कर दूंगा जैसे ही मैं, वेट आई गेस यहाँ पे ना निकाल के नहीं दिखाया हुआ क्वेश्चन में, मैं ना अपने ख्याल से कर देता हूँ इसका अंडर रूट। अच्छा यहाँ दिखाया हुआ अंडर रूट करके करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसा कर दिया अंडर रूट, तो ये आ गया 9.6177 अप्रॉक्स, एंड देन करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया मेरे पास, करेक्ट मीन आ गया मेरे पास। तो बस पुट कर दी वैल्यूज़, आंसर आ गया मेरे पास, सिंपल। होप सो तुमको ये समझ में आया होगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना खुद से भी। तो इसी के साथ और सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई लाइक सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो एंड्स। सो थर्ड वन विच इज़ मिसिंग फ्रिक्वेंसीज। अब सुनना ध्यान से, मिसिंग फ्रिक्वेंसीज अगर आता है तो सीरीज़ पक्का कंटिन्यूस ही होगी, सीरीज़ पक्का कंटिन्यूस होगी, पक्का सीरीज़ विल बी कंटिन्यूस, ठीक है। एंड देयर आर चांसेस कि या तो मीडियन गिवन हो या मीन गिवन हो या मोड गिवन हो। तो मीन के चांसेस तो बहुत कम है, बहुत कम है मीन के चांसेस। तो सबसे ज़्यादा हाई चांस है कि मीडियन गिवन हो एंड देन तुमको निकालने हो कहीं बेसिकली मिसिंग फ्रिक्वेंसीज वगैरह, एंड हो सकता है मोड गिवन हो एंड देन तुमको निकालने हो कहीं मिसिंग फ्रिक्वेंसीज वगैरह, ठीक है। जिसमें से अगर तुम मेरी मानो तो व्हाट आई विल रिकमेंड इसकी टाइम वगैरह तो कम है ना, तो ओनली फोकस ऑन मीडियन। और इन सिंपल वर्ड्स इफ़ आई से अभी जो मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ उसी टाइप का क्वेश्चन तुम कर लो आराम से, मोड वगैरह भूल जाओ, ठीक है। ऑल तो मैं करवाऊँगा दोनों, और तुम्हारा टाइम कम है तो मीडियन देख के चले जाओ, एंड इफ़ यू बिलीव तुम्हारा डिसेंट टाइम है तो तुम दोनों देख सकते हो। बेसिकली तो यू विल फोकस, यू शुड फोकस ओनली ऑन द अप्रोच, कि अप्रोच क्या अप्रोच मैंने फॉलो करी है, बस और कुछ नहीं। अप्रोच में पता होनी चाहिए, ये नहीं क्वेश्चन रटना है, नहीं, अप्रोच पता होनी चाहिए। अप्रोच मालूम पड़ गई तो बस काम हो जाएगा। सो एक बार देख लेते हैं मीडियन का फॉर्मूला। मैं लिख सकता था मीडियन का फॉर्मूला, बट लिखने से बात नहीं बन पा रही है। देखो ये रहा फॉर्मूला विच ऑफ मीडियन में देखो यहाँ पे L1 लिखा है, बट L भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, खाली L भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई फ्रिक्वेंसी इंटू H, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, H मतलब I भी लिखा हुआ है यहाँ पे, बेसिकली डिफरेंस I लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं।
डिफरेंस बिटवीन हाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है, वो सेम ही होता है, वो कांस्टेंट ही होता है क्लास इंटरवल्स में। आई नो, तो फॉर्मूला याद है, मुझे पता है, हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, याद है तो कलंक की बात है भाई ये तो, फिर कि जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 8th क्लास से पढ़ रहे हैं, हमको याद कैसे नहीं आ रहा। याद अभी नहीं तो कोई दिक्कत है, बट याद आना तो चाहिए देखने के बाद। ऐसा नहीं भाई तो कभी देखा हुआ नहीं लग रहा आज से पहले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लिया हमने ना। अब देखो अप्रोच सुनो, फॉर्मूला तुमने देख लिया, अप्रोच सुनो। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में क्लास इंटरवल से नॉर्मली गिवन होते हैं हमको, एंड फ्रीक्वेंसी से कुछ फ्रीक्वेंसीज गायब होती हैं। कुछ भी क्या, 2 गायब होंगी, ना 1 ना 3, 2 ही गायब होंगी, 2 गायब होंगी फ्रीक्वेंसीज। सेम ऐसे ही, ऑलमोस्ट सेम ऐसे क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, एंड टोटल गिवन होगा, ऑलमोस्ट हमेशा टोटल गिवन होगा बेसिकली। एंड आई डोंट नो तुमने लाइक इक्वेशन पढ़ी कि नहीं पढ़ी क्लास 11th-12th में। जिन बच्चों ने पढ़े उनको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई 2 चीज़ें मिसिंग होती है ना, तो उनको निकालने के लिए हमको कोई 2 इक्वेशन चाहिए होती है। कोई एक मिसिंग है तो एक से काम हो जाएगा इक्वेशन से, अगर 2 है तो 2 चाहिए इक्वेशन हमको, अगर 3 मिसिंग है तो मतलब हमको 3 इक्वेशन चाहिए। यहाँ पर 2 मिसिंग है तो हमको 2 इक्वेशन चाहिए। एक तो सिंपल बन जाएगी हमारे पास, टोटल हमको गिवन है पहले से ही, तो इन सब का सम कर देंगे, इक्वल टू 100 कर देंगे, तो ईजिली एक इक्वेशन तो बन जाएगी, ईजिली एक इक्वेशन तो बन जाएगी हमारे पास। देखो कैसे बनेगी। फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, मीडियन गिवन था, एन गिवन था, लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी हाँ लेट कर लेना कुछ ना कुछ, x1 x2 लेट कर लिया मैंने। अब बना रहा हूँ मैं एक इक्वेशन, मुझे सबका सम में 100 गिवन है, तो जब मैंने पुट किया तो x1 प्लस x2 25 के बराबर आ गया मेरे पास, जो कि हो गया मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, एंड नाउ ऑप्शन हो क्वेश्चन कि मीडियन कैसे निकालना है। आई नो तुम्हें पता होगा, आता होगा, बट मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ तुमको मीडियन कैसे निकालना है। मीडियन निकालने के लिए इन कंटिन्यूस सीरीज वी कंपल्सरली नीड क्लास लाइक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एंड वो गिवन नहीं होगा, पक्का गिवन नहीं होगा, तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुम्हें निकालना पड़ेगा। एंड कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। लेट्स से मैं यहाँ पे लेता हूँ फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ठीक है, 1 5 6 7 1, तो यहाँ निकाल रहा हूँ मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। तो पहला तो सेम रहता है, पहला वाला इज़ ऑलवेज सेम, 1 का 1 आ गया। एंड नाउ 1 + 5 यहाँ लिख दो यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड नंबर पे 1 + 5 6 होता है, ठीक है। एंड नाउ 6 + 6 यहाँ से ऐसे करना, ये हो गया मेरा 12। एंड नाउ 12 + 7 ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा 19। एंड नाउ 19 + 1 ये हो गया मेरा 20। ठीक है, ऐसे निकालना क्लास फ्रीक्वेंसी। आई नो तुम्हें पता है, बट समझ आई थोड़ा बता देना चाहिए एक बार। ठीक है, तो मेरा क्लास फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। एक बार CF निकल गया तो अब देखते हैं हमें फॉर्मूलाज के डिफरेंट आइटम्स को कैसे निकालना है। n मतलब तुम्हारा 100 होता है, नहीं n मतलब तुम्हारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है, जो कि हमको 100 गिवन है, तो n/2 क्या हो गया, 50 हो गया, सिंपल, n/2 50 हो गया। एंड नाउ टू फाइंड आउट लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी एंड क्लास फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमको चाहिए मीडियन क्लास। ठीक है, वी नीड मीडियन क्लास। ठीक है, अब वो कैसे आएगी, तो टू फाइंड आउट मीडियन क्लास, पहली बात ध्यान रखो, पहले चेक करना है क्या हमको मीडियन ऑलरेडी गिवन है। अगर हाँ, तो हमको सिंपल देखना है कि वो कौन सी कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, जिस इंटरवल में लाई करेगा वही हमारी मीडियन क्लास बन जाएगी। ठीक है, लेट्स से इसमें लाई किया तो यही मेरी मीडियन क्लास बन जाएगी। ठीक है, अगर नहीं मीडियन नहीं गिवन है तो सेकंड नंबर पे हमको यूज़ करना है n/2 का, वी विल यूज़ n/2 करके मान लो मेरा 50 आया, तो हमको देखना है क्लास फ्रीक्वेंसीज़ में। इस बार पहले हमने देखा था कहाँ पे, पहले हमने देखा था क्लास इंटरवल में, अब हम देख रहे हैं क्लास फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले हमने देखा था क्लास इंटरवल में, उस केस में जब हमको मीडियन गिवन था, बट व्हेन द मीडियन इज़ नॉट गिवन, तो हम देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सेकंड वे विच इज़ n/2।
n/2 हमारा 50 है इस केस में। तो पहले हमने देखा था क्लास इंटरवल, अब हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। उसमें क्या 50 है? अगर है तो जिस क्लास इंटरवल के सामने होगा वो वही हमारी मिडिल क्लास बन जाएगी। अगर 50 नहीं है मान लो, चलो तो 50 से बड़ा कुछ है, कुछ भी जस्ट बड़ा जो भी है, तो वही बन जाएगा हमारा मिडिल क्लास। समझ गए? होप सो समझ में आ रहा होगा। एक बार मिडिल क्लास बन गया तो मिडिल क्लास में से लेट से मैं मिडिल क्लास बन गया ये 20 से 30 वाला, तो उसमें लोअर लिमिट क्या है? 20 है, तो एल हमारा 20 हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या है? 25, फ्रीक्वेंसी 25 हो गई। एंड सी एफ निकाल लेता हूँ इसका मैं 10, यहाँ निकालता हूँ। पहला सेम रहेगा 10, एंड हमने पहले लोग माना था x1 ना, तो सेकंड वाला बन जाएगा 10 प्लस x1, देन इसके सामने बन जाएगा 10 प्लस 25 35 प्लस x1। तो ये मेरा सी एफ भी आ गया। अब देखो सी एफ क्या आया? सी एफ ना हम लेते हैं हमेशा एक ऊपर वाला, ठीक है, मिडिल क्लास के एक ऊपर वाला। तो ये तो हमारा मिडिल क्लास का 35 प्लस x1 तो हमारा यहाँ आ रहा है ना, 35 प्लस ये तो हमारा इसके अंदर आ रहा है इधर, ठीक है। लेकिन हम लेते हैं एक ऊपर वाला हमेशा। मिडिल क्लास लोअर लिमिट क्लास से लेंगे, फ्रीक्वेंसी क्लास से लेंगे, लेकिन सी एफ हमेशा लेंगे एक ऊपर वाला। तो एक ऊपर क्या है? एक ऊपर हमारा 10 प्लस ये है एक ऊपर वाला था हमारे पास, तो हम ये लेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बेसिकली। समझ गए? तो ये तो मैंने बेसिक एग्जांपल्स दिए। अब हम समझते हैं क्वेश्चन की हेल्प से इसको पूरे को। ज़्यादा घुसर मुचर हो गई बट ठीक है, क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया था। मीडियन देखो इस केस में ना मीडियन को गिवन है वैसे 32, मतलब 30 से 40 हमारी हो गई मीडियन क्लास, ठीक है, क्योंकि 32 इसके बीच में लाई करता है। समझ गए? तो नाउ लेट मी सी यू द आंसर। देखो एज आई सेड कि ये हमारी हो गई अब मिडिल क्लास, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या है? 30 लिखा है यहाँ पे लोअर लिमिट की जगह पे। n/2 क्या है? 50 माइनस सी एफ। अब ना मुझको सी एफ लाइक ज़रूरत नहीं है कि मैं पूरा निकालूँ। अगर मुझे पता है ये मेरी ये मेरी वो है, मतलब मिडिल क्लास है, और मुझको चाहिए एक ऊपर वाला, तो मतलब मुझको चाहिए 25 तक का, 20 से 30 तक का मुझको बेसिकली चाहिए, है ना। इसका वाला क्लास फ्रीक्वेंसी मुझको चाहिए, तो निकाल लेता हूँ बस मैं 10 प्लस x1 एंड 10 प्लस x1 25 प्लस कर दूंगा, तो वो बन गया मेरे पास 35 प्लस x1। वही मैंने यहाँ पे करा हुआ है, वही दो करा हुआ है। सी एफ निकाला हुआ है 10 प्लस x1 प्लस 25 कर दिया। तो जहाँ तक मुझे चाहिए बस मैंने वहीं तक का निकाला, बस जितना जहाँ तक चाहिए उतना वहीं तक का निकाला बस मैंने, और मैंने सी एफ जगह पुट कर दिया वही वैल्यू। देन डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी क्या थी? 30 की मैंने फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो मैंने यहाँ पुट कर दी 30। डिफरेंस क्या है? 10 का डिफरेंस था। करते करते पुट करके मैंने निकाल लिया, मैंने करके पुट किया एंड पूरा सॉल्व किया मैंने, ठीक है। सॉल्व करते करते मैं इस रिजल्ट पे आ गया, विच इज़ x1 = 9। अब जैसे बस x1 की वैल्यू आ गई तो ऑटोमेटिकली मैं इसको पुट कर दूंगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन 1। वो पुट करते हैं बस x2 की वैल्यू भी आ गई, विच इज़ 9 एंड 16। सिंपल। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली अगर आएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी में से। तो हम देख लेते हैं मोड में अगर गिवन तो कैसे निकालना है। बाय गॉड ग्रेस मुझे ना पे एक ऐसा फोटो, ऐसी इमेज मिल गई बेसिकली, जिससे मैं तुम्हें ईजिली मोड समझा सकता हूँ। देखो यहाँ पे गलती से यहाँ पे जी से नोट करवा है मोड को कंटिन्यूस सीरीज़ में। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में हमको पता है सी आई क्लास इंटरवल गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, ये हमारा मोड का फॉर्मूला है विच इज़ एल। आई नो तो फॉर्मूला पता है बट जस्ट तुम्हें रिकॉल की ज़रूरत है। एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 ब्रैकेट क्लोज, h मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लास विच इज़ 5, ठीक है। तो देखो जब भी क्वेश्चन आएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ध्यान सुना, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसीज का एंड मोड गिवन होगा, ठीक है, मोड तो गिवन होगा, पक्की बात है, मोड तो गिवन ही होगा ना अगर मोड से पूछा है तो मोड जो भी गिवन हो वो देखना कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है, ठीक है, कौन से क्लास इंटरवल में आ रहा है। लेट्स से मोड गिवन मेरे पास 17, तो वो आ रहा है मेरे पास 15 से 20 के बीच में, ठीक है,
15 से 20 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे हो सकता है यही फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो, या तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी गिवन हो। तो जो भी हो, बस यहाँ पे तुम जो ये मॉडल क्लास होगा, अच्छा वो मीडियन था तो उसकी क्लास को हमने कहा मीडियन क्लास, लेकिन ये मोड है तो इसकी क्लास को हम कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, तो यही मेरा F1 बन जाएगा, जो भी हो, मे भी उसका मिसिंग हो, मे भी उसका मिसिंग ना हो, तो ये बन जाएगा बस F1। एंड इसके ऊपर वाला बन जाएगा F0, इसके नीचे वाला बन जाएगा F2। ठीक है, तो मतलब 3 हो गया मेरा F0। एंड लेट से यहाँ पे कुछ एक, यहाँ लेट से कि यहाँ पे 1 था, 1 की जगह पे तो मान लो X है, एक मिसिंग है मान लो। ठीक है, F0 मान लो, F2 मान लो मिसिंग है, तो 3 हो गया मेरा F0, 2 हो गया F1 एंड F2 विच इज़ जो कि मिसिंग है। ठीक है, अब सब वैल्यूज़ को फॉर्मूला पुट करो। L क्या है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट 15, F1 की जगह F1 पुट करना, F0 की जगह पे F0 पुट करना, हर एक F2 की जगह पे F2 पुट करना, सारी वैल्यूज़ पुट करके, एंड इज इक्वल टू मोड तो गिवन ही होगा, पुट करना। H हमारा 5 है, डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड लोअर लिमिट 5 है, पुट करना, तो यहाँ से तुम्हारी एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एंड एक तुमको n गिवन होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज़ समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उससे एक और इक्वेशन बन जाएगी। तो उन दोनों को सॉल्व कर देना इक्वेशंस को, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो होप तो समझ में तुमको आ रहा होगा। ठीक है, एंड अगर मान लो मोड गिवन नहीं होता है ना, तब हमारा F1 होता है विच इज़ जो होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो कि होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, वो होता है हमारा मॉडल क्लास। बट इन द क्वेश्चन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज तुमको पक्का मोड गिवन ही होगा, तो बस देखना वो कहाँ लाई कर रहा है, उसके सामने वाली को F1 मानना, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, वैल्यूज पुट करना, सिंप्लीफाई करना, एक इक्वेशन बन जाएगी वहाँ से, एंड एक बन जाएगी n से, विच इज समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से, जैसे हमने बनाई थी इधर। कहाँ चली गई, हाँ, जैसे हमने यहाँ बनाई थी ना, एक तो ऐसे बन जाएगी एंड एक तुम वैल्यूज पुट करके ऐसे बना लेना। ठीक है, फॉर्मूलाज वैल्यू पुट करके मोड के फॉर्मूलाज में। होप तो तुमको समझ में आया होगा क्या क्या मैंने कहा है, उतना डिफिकल्ट नहीं है ऑल दो। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहा तुम्हें, कि मुझे क्वेश्चन मिला ही नहीं, मैंने क्वेश्चन बहुत खोजा, मुझे मिला ही नहीं मोड का कोई क्वेश्चन, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा मोड का, बिकॉज मुझे मिला ही नहीं है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ऑल दो ऐसे है, एग्जिस्ट करता है, जैसे कि तुम बताऊँ तो यू कैन सर्च डायरेक्टली, यू कैन सर्च दिस, तुमको एक सेकेंड नंबर वीडियो मिलेगी, ये वाली बेसिकली फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि निहार हिरानी ने अपलोड करी है। तुम ये देख सकते हो, तुम्हें अगर डिटेल में देखना हो तो, क्योंकि मेरा सिंपल एम है वही क्वेश्चन कराओ जो PYQs में है, स्टैट्स के PYQs में। ये था नहीं तो मैंने करवाया नहीं क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। तो ये भी डन हो गया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी डन। सो टिल नाउ वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टिल रैंक 3 विच इज़ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, है ना, एंड नाउ वी ऑन द रैंक 4 विच इज़ मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। अगर देखा जाए तो लाइक ये मेरे से पूछो ना अगर ये, तो अराउंड 4-5 मार्क्स का, नहीं मैक्सिमम 4-5 मार्क्स का आ सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा, बट ये आएगा। लाइक जितना मैं कह सकता हूँ तुमको आएगा, बिकॉज 4-5 साल से लगातार आ रहा है, एंड पहले भी आ रहा था लगातार, बेसिकली आ ही रहा है ये। एंड अगर तुम इसका डीप कॉन्सेप्ट पढ़ने जाओगे, डीप डिवाइस पढ़ने जाओगे कॉन्सेप्ट, तो इट इज़ वेरी लेंथी, लाइक 3-4 आवर्स तो यही तुम्हारा खा जाएगा, एक सिंगल टॉपिक तुम्हारे खा जाएगा। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि मैं तुम्हें लाइक 6 क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, इसके 6 क्वेश्चन तुम्हें करवा रहा हूँ, बस तुम वो 6 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एंड कुछ बातें मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, वो जान लेना अगर तुम्हें करना है तो, है ना। कुछ बच्चे होता है स्किप कर देंगे 4-5 मार्क्स का सुन के, इसलिए तो, पर मेरी मानो तो स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है ये। तो कुछ बेसिक्स जान लेते हैं इसका पहले। लाइक ये तो बता ही चुका हूँ हमारी थ्योरी वीडियो में कि होता क्या स्क्यूनेस कर्टोसिस, है ना, मूवमेंट्स होते क्या हैं, ये तो बता ही चुका हूँ। अब सुनो, मूवमेंट्स ना लाइक 2 तरीके के होते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है अबाउट ओरिजिन, अबाउट द मीन। देखो हमारा जो काम का है, अबाउट द मीन हमारे काम का है मूवमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन लाइक हो सकता है कि अबाउट द ओरिजिन गिवन हो, तो अबाउट द ओरिजिन जो मूवमेंट्स गिवन होते हैं ना, अबाउट द ओरिजिन जो मूवमेंट्स गिवन होते हैं उनको कहते हैं बेसिकली रॉ मूवमेंट्स। एंड अबाउट द मीन जो होते हैं ना हमारे मूवमेंट्स, उनको सेंट्रल मूवमेंट्स कहते हैं, और यू कैन से सिंपल मूवमेंट्स भी कह सकते हैं, बिकॉज रॉ मूवमेंट्स नहीं है तो सिंपल मूवमेंट्स कह सकते हैं। अबाउट द ओरिजिन जो मूवमेंट होते हैं ना, वो हमारे डायरेक्ट किसी काम नहीं आते, डायरेक्टली हमारे किसी काम नहीं आएंगे वो मूवमेंट्स। उनका यूज़ करके पहले हमको अबाउट द मीन वाले मोमेंट्स निकालने पड़ेंगे, देन जाके हम लोग कुछ यूज़ कर पाएंगे फर्दर रिजल्ट्स देने में। ठीक है, तब यहाँ पे लिखा कैलकुलेट द मोमेंट्स अबाउट द मीन इफ़ नॉट गिवन, करना पड़ेगा कैलकुलेट। ठीक है, देन उन मोमेंट्स का यूज़ करके
हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जिसको बीटा 1 भी कहते हैं एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस जिसको बीटा 2 भी कहते हैं, समझ गए। एंड देन अगर मेरा देखो, अगर मुझसे कहा है पूछने पता करने को कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन मीसोक्रोटिक है कि नहीं, लेप्टोक्रोटिक है कि नहीं, प्लेटिक्रोटिक है कि नहीं, तो ना इसका चेक मैं सिर्फ कर सकता हूँ बीटा 2 से, इन सिंपल वर्ड्स ओनली विथ कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस से ही मैं पता कर सकता हूँ कि मीसोक्रोटिक है कि नहीं, लेप्टोक्रोटिक है कि नहीं, प्लेटिक्रोटिक है कि नहीं। और ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि रॉ मोमेंट्स गिवन होंगे, अबाउट द ओरिजिन वाले ही गिवन होंगे एंड तुमको पहले निकालना पड़ेगा अबाउट द मीन, देन तुम्हें फर्दर कैलकुलेशंस वगैरह करनी पड़ेगी रिजल्ट्स वगैरह देने के लिए। बट ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो 6 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना बस तुम वो समझ जाना बस, अगर तुम्हें सीखना है तो। आई डोंट थिंक तो उससे बाहर कुछ आ सकता है। हल्का हल्का बेसिक्स और जान लो, विच इज़ दिस वन, फॉर्मूलाज वगैरह देख लो बेसिकली, ठीक है। अभी तुम ये मत देखो, मेरी बात सुनो। अगर मोमेंट्स अबाउट द मीन गिवन है, रुक जाओ, अगर मोमेंट्स अबाउट द मीन गिवन है, अबाउट द मीन, ठीक है, अगर गिवन है तो पहला वाला मोमेंट, देखो मोमेंट को ना ये सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंबल है यू है बेसिकली, ऐसे बना होता है, ठीक है, अगर अबाउट द मीन है तो। एंड अगर अबाउट द ओरिजिन है तो यहाँ पे एक डैश लग जाता है, यहाँ पे 1 2 3 जो मोमेंट है, पहला मोमेंट है तो 1, दूसरा है तो 2 लग जाएगा नीचे, वरना 3 लग जाएगा, तीसरा है तो वरना 4 लग जाएगा, टोटल 4 ही होते हैं। हमारे सिलेबस में 4 तक ही आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, है ना, ये रॉ मोमेंट्स हैं, ये वाले रॉ मोमेंट्स जो ऊपर है ना, ये रॉ मोमेंट्स हैं। नीचे वाले तुम कह सकते हो U2 की 1 कहाँ है, U1 क्यों नहीं दिया, बिकॉज ले देखो ऊपर तो रॉ मोमेंट्स हैं, वो शुरू हो रहे हैं हमारे 1 से, U-1 लाइक U-2 U-3 U-4, पर नीचे खाली U2 U3 U4, U1 कहाँ गया। देखो जब भी मोमेंट्स अबाउट द मीन गिवन होते हैं, अबाउट द मीन, तो पहला मोमेंट हमेशा 0 ही होता है, तो लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, दे ना दे गिवन हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, पहला मोमेंट अबाउट द मीन इज़ ऑलवेज 0, समझ गए, ऑलवेज 0, इसलिए हमें लिखा नहीं हुआ। एंड दूसरा मोमेंट अबाउट द मीन इज़ वेरियंस, तीसरा मोमेंट इज़ स्क्यूनेस, चौथा मोमेंट इज़ कर्टोसिस। एंड रॉ मोमेंट्स अपने आप में कुछ रिजल्ट नहीं देते हमको, बस ये होते इसलिए ताकि हम इनका यूज़ करके अबाउट द मीन निकाल पाएँ, तो इनका कोई मतलब नहीं है, इनका बस यूज़ करके हम ये निकाल सकते हैं। U1 मतलब 0, U2 मतलब हमारा स्क्यूनेस, U3 मतलब हमारा नहीं U2 मतलब हमारा वेरियंस, U3 मतलब हमारा स्क्यूनेस, U4 मतलब हमारा कर्टोसिस। होप से मैंने पहले सही कहा हो, ठीक है, समझ में तो तुम आ गया। अरे यार रुक जाओ, तुम्हारा क्या भरोसा, मुझे एक बार समझाने दो अच्छे से। देखो U2 मतलब U2 मतलब मेरा वेरियंस, VAR वेरियंस, ठीक है। U मैं कह रहा हूँ उसे कोई और कुछ और कहते हैं ग्रीक में, याद नहीं आ रहा मुझे। U3 मतलब मेरा स्क्यूनेस, U4 मतलब कर्टोसिस, ठीक है, कर्टोसिस, समझ गए। एंड U1 तो हमारा ऑलवेज 0 ही होता है, ठीक है। एंड अगर हमें रॉ मोमेंट्स गिवन हो तो वो अपने आप में कुछ नहीं कहते, उनका यूज़ करके हमें पहले निकालना पड़ता है। होप तो तुमको इतना बेसिक समझ में आ गया होगा, इतना बेसिक्स तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा जो हमें करना है। अच्छा हाँ, एक बार वो भी देख लो रिजल्ट कैसे देना है। देखो जब भी रिजल्ट देने को कहे, लाइक मीसोक्रोटिक है कि नहीं, लेप्टोक्रोटिक है कि नहीं, प्लेटिक्रोटिक है कि नहीं, तो ये रिजल्ट हम सिर्फ दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। अब वो कैसे निकलता है, वो निकलता है हमारा U4 डिवाइड बाई U2 का स्क्वायर, इसके हेल्प से निकलता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, जिसको हम बीटा 2 भी कहते हैं। सो इन द मिडिल पार्ट मुझे कटिंग जोड़नी पड़ रही है, यहाँ पे मैंने ना लाइक गलती से ये वाला फॉर्मूला दिखा दिया है। देखो यहाँ पे नहीं, फॉर्मूला गलत है, बेसिकली गलत नहीं, दूसरा फॉर्मूला है, हमारे सिलेबस के बाहर का फॉर्मूला स्क्यूनेस का, ठीक है। ये फॉर्मूला मत देखना तुम, ये फॉर्मूला नहीं है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, ये नहीं, ये फॉर्मूला ये है बेसिकली फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला है विच इज़ लाइक मोमेंट 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई मोमेंट 2 का क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला है जिसको हम बीटा 1 कहते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आगे अब देख सकते हो तुम वीडियो। सो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सिंपल। अच्छा एक बार तो उतना भूल गया, अगर हमारा बीटा 2 कोफिशिएंट है, अगर वो 3 के बराबर आया तो मीसोक्रोटिक हो गया, 3 से बड़ा आया तो लेप्टोक्रोटिक हो गया, एंड 3 से छोटा आया तो मतलब प्लेटिक्रोटिक हो गया, समझ गए। तो
इसका कोई अपने हिसाब से ट्रिक बना लेना, याद करने की ट्रिक वगैरह बना लेना। मैं तुमको क्या ट्रिक बताऊँ समझ नहीं आ रहा इसमें। तो लाइक मीसो मतलब बराबर, देखो 4 अक्षर है, अब मीसो में 4 समझ लो बराबर है, ठीक है। एंड यहाँ पे लैपटॉप में एल लिखा है पहले, तो मतलब लार्ज, मतलब विंडो बड़ा होना चाहिए। एंड प्लेटिक रोटिंग में पहले एल नहीं आ रहा, तो मतलब बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, छोटा होना चाहिए। कोई ना ट्रिक बना लेना अपने सबसे, ठीक है, समझ गए। तो तुम्हें याद रहे, वरना लाइक ये तो ठीक है, ये तो बस समझ जाते हैं कि इक्वल टू 3 मतलब मीसोक्रोटिक। इसमें बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज़ कि बड़ा होना छोटा होना चाहिए। तो देख लेना अपने हिसाब से ट्रिक बना लेना, जो तुम्हें याद रहे कि लैपटॉप मतलब 3 से बड़ा होना चाहिए, प्लेटिन मतलब 3 से छोटा होना चाहिए। होप से तुमको समझ में आ गया होगा यहाँ तक बेसिक सारा। एंड नाउ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। है ना, हमें देखो लिखा है, ये तो बात कर ली कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता क्या है, हल्का हल्का बता दिया मैंने होता क्या है। अब ये कह रहा है फाइंड करो। अब देखो, अगर मुझको फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। वन ऑफ दोज वेज इज़ फाइंडिंग इट फ्रॉम क्वार्टाइल्स। अगर मुझे फाइंड करना है तो क्वार्टाइल से फाइंड करना पड़ेगा। एंड मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि लाइक तुम्हें कुछ नहीं आता। लाइक अगर तुम्हें वीडियो देख रहे हो तो मैं लाइक मोस्टली चीज़ें नहीं आती हैं, नॉट ना नेगेटिव सेंस। लाइक पता नहीं क्यों मैं जब कुछ बच्चों बोलता हूँ ना तो उनको लगता है मैं रूड हूँ बहुत ज़्यादा, जबकि ऐसा है नहीं, ऑल्दो हो भी सकता है, ठीक है। मीन्स हमें क्वार्टाइल चाहिए। एक रास्ता ये भी है, बहुत सारे रास्ते हैं, बट एक रास्ता ये भी क्वार्टाइल से निकाल लिया जाए। अगर क्वार्टाइल से निकाल रहा हूँ ना तो मुझको चाहिए तीनों क्वार्टाइल्स। अच्छा रुको, क्वार्टाइल्स होते क्या तुम्हें नहीं पता होंगे, ये मैं तो बेसिकली यही मान के चल रहा हूँ। तो इतना समझ लो, लाइक क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल, डेसाइल, 3 चीज़ें होती हैं हमारे सिलेबस में। ये सब ना लाइक मीडियन के भाई बहन है बेसिकली। अच्छा, मीडियन सबको पता है मीडियन क्या होता है। लेट्स से ये लाइन एक डेटा सेट है, ठीक है, ये लाइन एक डेटा सेट है। तो मीडियन का काम होता है इसको 2 हिस्सों में बांटना, है ना, 50% 2 हिस्सों में बांटना। एंड एज दे आर भाई बहन ऑफ मीडियन, तो लाइक क्वार्टाइल से काम होता है एक डेटा सेट को 4 हिस्सों में बांटना, 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना। तो कैसे बांटोगे, 3 कट मार के। तो इससे मुझे समझ में आता है कि क्वार्टाइल्स 3 होते हैं। Q1 मतलब 25%, Q2 मतलब 50%, Q3 मतलब 75%, ठीक है। इतना समझ लो बेसिकली, फॉर्मूलास वगैरह मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में, ठीक है। ये होता है। अब देखो तुम कह सकते हो अच्छा 50% तो Q2 है, तो 50% तो मीडियन भी है ना। तुम तो कह सकते हो यार 50 तो Q2 50 मीडियन भी है, तो मतलब दोनों सेम ही हुआ, Q2 मीडियन सेम ही हुआ। मैं कहता हाँ सेम ही हुआ। तो ना हम पता है क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं Q1 मीडियन Q3। तो इन टोटल इफ़ आई समराइज, तो कहने के लिए 3 क्वार्टाइल्स हुए, बट इन जनरल 2 ही क्वार्टाइल्स होते हैं, क्योंकि Q2 तो मीडियन ही हो गया ना हमारा। तो जब भी कहीं भी बात हो रही हो, जब भी क्वेश्चन में बात हो रही हो 2 क्वार्टाइल्स की, तो समझ जाना बात हो रही है Q3 एंड Q1 की ही सिर्फ। तो यहाँ डिफरेंस की बात हो रही है, तो मतलब Q3 माइनस Q1 की बात हो रही है। यहाँ सम की बात हो रही है, मतलब Q3 प्लस Q1 की बात हो रही है, ठीक है। तो या तो मुझे तीनों क्वार्टाइल्स मिल जाएँ, या तो मुझे 2 क्वार्टाइल्स मिल जाएँ एंड एक मीडियन मिल जाए, बिकॉज मीडियन Q2 एक ही बात है, दोनों एक ही बात तो है, मीडियन Q2 एक ही बात है। तो मीडियन निकालने के लिए मैं इसको निकाल सकता हूँ मोड एंड मीन से ईजिली निकाल सकता हूँ मैं। हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है यार, ईजिली निकल जाएगा हमारे पास। तो इसका एक बार फॉर्मूला देख लो क्या फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है हमारे पास Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन, ठीक है, मीडियन लिख लो, मीडियन डिवाइड बाय Q3 माइनस Q1। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है। तो इसका मैंने सोल्यूशन अभी करा हुआ है, तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्लस लगा लेना, ठीक है। Q3 प्लस Q1 हमको गिवन था ना, तो गिवन है हमको। सम ऑफ 2 क्वार्टर्स गिवन है यहाँ पे 25, ठीक है, 25 गिवन। रुक जाओ, पच्चीस गिवन है, ठीक है। डिफरेंस हमको 11 गिवन है एंड इसका करके हम मीडियन निकाल ही लेंगे। तो मैंने वही किया, यहाँ पे मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज़ किया, मीडियन निकाल लिया, मीडियन 12 आया, तो फॉर्मूला पुट करा। प्लस का तो 25 गिवन था, माइनस 2 12 इज इक्वल टू 24 हो गया, एंड डिवाइड में 11 करके निकाल लिया। हाँ लिख देना पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा रहता लिख देना। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिल गया मुझको, सिंपल। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन विच इज़ द 19th वन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना लाइक
हमको कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट और थोड़े पता होना चाहिए लाइक मूवमेंट्स के बारे में। तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या है वो कॉन्सेप्ट्स वगैरह, वो तुम देख लो इधर। देखो, जब भी मैं कहता हूँ लाइक कि रॉ मोमेंट्स का फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालना है रॉ मोमेंट्स, तो इसने मुझको लाइक फ्रीक्वेंसी वाला दिया है, मतलब इसने मुझको दिया है डिस्क्रीट सीरीज़ का एंड कंटिन्यूस सीरीज़ का। बट इंडिविजुअल सीरीज़ का भी सेम है, बट यहाँ से एफ हटा दो बस तुम, ठीक है, बस यहाँ से एफ हटा देना तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ का ही बन जाएगा फॉर्मूला। तो बस सिग्मा एक्स बाई एन कहता है ये कि हाँ रॉ मोमेंट 1 का ये फॉर्मूला है, 2 का यहाँ पे स्क्वायर कर दो बस ये फॉर्मूला है, 3 का ये फॉर्मूला है, 4 का ये फॉर्मूला है। तो इसको हम कहेंगे बेसिकली रॉ मोमेंट्स अराउंड ज़ीरो, इसको हम ये कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्स माइनस जीरो की जरूरत नहीं पड़ती। बट जब भी मैं कहता हूँ कि मुझे रॉ मोमेंट निकालना है किसी एक पर्टिकुलर नंबर के अराउंड, लेट से मैंने कहा रॉ मोमेंट अराउंड 98 निकालना है मुझको, ठीक है, इंस्टेड ऑफ जीरो, तो वहाँ पे बस लाइक पहले हमारा एक्स था, अब एक्स की जगह पे एफ तुम चाहो हटा भी सकते हो क्योंकि जो सीरीज़ पे बेस्ड है ना, इंडिविजुअल होता है पे एफ नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सिंपल ही बन जाता है सिग्मा एक्स माइनस 98 बाई एन, इसका स्क्वायर, तो रॉ मोमेंट बन जाता है, ठीक है। अब मैंने देखो यहाँ पे इसको कोई रैंडम नंबर दिया है, कोई भी रैंडम नंबर, मैं ये नहीं कहता कि जो 98 है ना ये मेरा मीन है, ये मैंने नहीं कहा है इसको, 98 मेरा मीन नहीं कहा, तो इसमें रॉ मोमेंट्स दिए, देखो डैश लगाना सब पे, U-2, U-3, U-4, तो ये रॉ मोमेंट्स हैं। बट अगर यही हमारा मीन बन जाता है ना, यही हमारा मीन बन गया ना अगर, तो अब ना ये एक्चुअल में रॉ मोमेंट रहते नहीं है, अब ये जो मोमेंट्स हैं ये रॉ मोमेंट नहीं रहे। इफ़ 98 इज़ आर मीन, तो देखो अब तुम्हें ना यहाँ से डैश हट गया ऑटोमेटिकली, सेम चीज़ है, डैश हट गया यहाँ पे, एंड पहला वाला बन गया मेरा ज़ीरो, है ना, पहला ज़ीरो बन गया, U2, U3 डैश हट गया सिंपली, बस समझ रहे हो, ये स्क्यूनेस बन गया, कर्टोसिस बन गया, ये हमारा वेरिएंस बन गया। होप्स तुम्हें समझ में आ रहा होगा, होप्सो तुमको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर मेरा कोई भी रैंडम नंबर माइनस हो रहा है, कोई भी रैंडम नंबर माइनस हो रहा है, तो ये बनेगा रॉ मूवमेंट। एंड अगर मीन माइनस होता है तो बनेगा प्रॉपर वाले मूवमेंट्स, जो प्रॉपर वाले मूवमेंट्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं सब कुछ फाइंड वगैरह करने में। तो यहाँ पे देखो वही हो रखा है सेम टू सेम, समीशन हमको सबका दिया हुआ है 98 वही, बट यहाँ पे ये नहीं कहा हुआ कि 98 हमारा मीन है। तो इससे मैं निकाल तो पाऊँगा मूवमेंट्स, बट निकाल पाऊँगा सिर्फ रॉ मूवमेंट्स, तो रॉ मोमेंट्स में निकाल पाऊंगा, ठीक है। इतना तुम समझ गए, यहाँ तक आगे पढ़ते हैं। डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिक्रोटिक। अब देखो प्लेटिक्रोटिक, मीसोक्रोटिक एंड लेप्टोक्रोटिक, इसको निकालने के लिए मैं तुम्हें क्या कहा था, इसको निकालने के लिए हमको चाहिए कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, बेसिकली बीटा 2 चाहिए हमको, बीटा 2 कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, जिसका फॉर्मूला क्या होता है U4 डिवाइड बाय U2 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला इसका, ये चाहिए हमको। तो हमको U4 चाहिए, U2 चाहिए। तो अब U4 कैसे निकलेगा, इससे जो मोमेंट्स मैं निकालूंगा वो तो होंगे रॉ मोमेंट्स, देन उन रॉ मोमेंट्स का यूज़ करके मुझको प्रॉपर वाले मोमेंट्स निकालने पड़ेंगे अबाउट द मीन वाले, जो कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे पहले वाले जो मैं तो फॉर्मूलाज दिखाए थे ना, जो मैंने दिखाए थे स्टार्टिंग में जब हम 18 क्वेश्चन कर रहे थे तब। फॉर्मूलाज आर वेयर, हाँ ये रहे वो फॉर्मूलाज, ठीक है। U1 तो हमारा ज़ीरो ही होता है, U1 तो हमारा ज़ीरो ही हुआ, एंड लाइक फॉर्मूलाज, हाँ ये रहा U2 का फॉर्मूला ये होता है, U2 का लाइक रॉ मोमेंट ऑफ लाइक U-2 माइनस U-1 का स्क्वायर, इससे हमारा U2 निकल जाता है, ठीक है। एंड हमारा U3 हुआ ये U-3 माइनस 3U-2 इंटू U-1 प्लस 2U-1 का क्यूब। तुम्हें ये फॉर्मूला याद करनी पड़ेंगे, ऑल दो मैं फॉर्मूला सीट दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट स्टिल तुम्हें फॉर्मूला याद करनी पड़ेंगे। एंड U4 का फॉर्मूला ये होता है U-4 माइनस 4U-3 U-1 प्लस 6U-2 ब्रैकेट में U-1 का स्क्वायर माइनस U-1 4। ये डिवाइड का गैस गलती से लग गया यहाँ पे, सिंबल डिवाइड का तो नहीं होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला देख लो, मैंने ऑल आगे लिखा हुआ है फॉर्मूला भी। तो इसका आंसर देखते हैं इस 19 क्वेश्चन का। हमने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, हमें पहले निकालना पड़ेगा बीटा 3। अगर वो 3 से, देखो P है ना, पहले L लगा नहीं है मतलब लार्ज नहीं, मतलब 3 से छोटा कहने को कह रहा है, मतलब 3 से छोटा आया अगर तो मतलब प्लेटिक्रोटिक है, नहीं आया मतलब नहीं है, फिर जो भी होगा वो लिख देंगे हम, बेसिकली कुछ तो होगा, अगर प्लेटिक नहीं तो कुछ तो होगा एटलीस्ट, छोटा बड़ा इक्वल कुछ तो होगा 3 से। तो यहाँ पे मैंने वही करा, डिवाइड करके मैंने मूवमेंट्स निकाल लिए, फॉर्मूला में पुट करके डिवाइड करके मूवमेंट्स निकाल लिए, तो मैंने U2 निकाल लिया एंड U4 निकाल लिया फॉर्मूला में पुट करके, ठीक है। U4 U2 आ गया,
देन मैंने सिंपल डिवाइड करके ये निकाल लिया। अब देखो 3 से छोटा है, ये 3 से छोटा आया मेरे पास ये, ठीक है। तो मतलब यस इट्स प्लेटिक्रोटिक बिकॉज बीटा 2 इज़ लेस देन 3। सिंपल ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स हमको गिवन है। देखो सेंट्रल मूवमेंट्स गिवन है मतलब हमको मीन के अराउंड गिवन है, ठीक है। तो मतलब हमको ये अच्छा वाले गिवन है मूवमेंट्स जिनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। कमेंट अपन स्क्यूनेस जिससे बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स का नहीं भी आएगा। हमको U1 0, U4 U2 गिवन है, U4 गिवन है। कितना ईजी क्वेश्चन है ये। हमको लाइक रॉ मूवमेंट्स की जो डायरेक्टिव मूवमेंट हमको लाइक डायरेक्टली दे दिया अच्छे वाले मूवमेंट्स। तो ना उसका आंसर देखते हैं बेसिकली। तो हमको मूवमेंट्स वगैरह सब गिवन ही थे। स्क्यूनेस सिंपल में फॉर्मूला लगाया स्क्यूनेस का, मूवमेंट 3 का स्क्वायर मूवमेंट 2 का क्यूब कर दिया हमने, आंसर आ गया हमारे पास। इज़ नेगेटिव, डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। यहाँ पे ना हम वो नहीं कह सकते प्लेटिक्रोटिक डिस्ट्रिक्ट लाइक क्रोटिक्रोटिक वगैरह, क्योंकि तो स्क्यूनेस है ना। कर्टोसिस में कह सकते हैं हम। यहाँ इसको बीटा 1 भी कहते हैं, इसको बीटा 2 भी कहते हैं। यहाँ पे इसका हॉल पुट किया, ये आया 3 छोटा आया, डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिक्रोटिक कह सकते हैं हम। बस बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। देखो कितने में हो गया, 3 मार्क्स का आ सकता है, याद कर लेना। एंड नाउ हमारा फोर्थ वन विच इज़ इन अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट फॉर मूवमेंट्स अबाउट 5। देखो अबाउट 5 गिवन है, मूवमेंट्स अबाउट 5। मैंने क्या कहा था, अगर मीन के अलावा कोई और नंबर हो तो वो हमारे होते हैं रॉ मूवमेंट्स। तो हमारे रॉ मूवमेंट्स गिवन है, अब हमें इनका यूज़ करना है एंड निकालने हैं हमारे पास प्रॉपर वाले मूवमेंट जिनका यूज़ करके हम ये निकाल पाएँ। तो U1 तो हमेशा हमारा 0 ही होता है, तो हमें U1 की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी। हमें U2 U3 U4 निकालना है, जिनका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देख लिया। तो उनके पहले हम निकालते हैं प्रॉपर वाले मूवमेंट्स, देन उनका यूज़ करके हम बीटा 1 बीटा 2 निकाल लेंगे। एंड जो भी है लेप्टो प्लेटो जो भी है वो कह देंगे हम बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे क्या, द मूवमेंट्स आर गिवन अराउंड 5 मीन्स दे आर सेंट्रल फर्स्ट, विल टू कन्वर्ट देम सेंट्रल फर्स्ट, है ना। तो ये रॉ मूवमेंट्स गिवन थे, तो मैंने U2 निकाला, देन U3 निकाला, देन U4 निकाला, देन ये करा। बीटा 1 से कोई मतलब नहीं है, ये प्लेटिक्रोटिक का बीटा 1 से कोई मतलब नहीं है, बीटा 2 से मतलब है। बीटा 2 निकाला, 3 से छोटा आया मेरा, दे आर प्लेटिक्रोटिक। तो अब मैंने ऐसे यहाँ लेस देन 3 शो कर दिया है, बट मैंने प्लेटिक्रोटिक को इसलिए कहा क्योंकि बीटा 2 3 छोटा था। तो लाइक मैंने यहाँ पे बस इसको शो कर दिया लेस देन 3, बट मैंने इसको प्लेटिक्रोटिक इसलिए कहा क्योंकि बीटा 2 3 छोटा था, इसलिए मैंने कहा ये इसकी ज़रूरत भी नहीं शो करने की तुमको, ठीक है। मैंने कहा प्लेटिक्रोटिक इसलिए बिकॉज बीटा 2 छोटा है 3 से, इसलिए मैंने कहा। बीटा 1 का यूज़ करते हैं हम सिमेट्री बताने में, सिमेट्री है कि नहीं, ए सिमेट्री है क्या है ना, वो बताने में यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है। तो हमारा ये तो हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। मैंने कहा 6 क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमारे पास 4 क्वेश्चन तो हो गए। एंड कौन कौन से, ये 4 हो गए हमारे पास। 18 वाला हम देख लिया, 19 देख लिया, 20 देख लिया, 21 देख लिया, जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन थे, बहुत बालक वाले क्वेश्चन थे। ऐसे बालक क्वेश्चन आ जाए तो मज़े ही आ जाए एग्ज़ाम में, अभी मुझे ईजी लग रहा है सिर्फ। एंड नाउ 2 और क्वेश्चन थे, बेसिकली अप्रोचेस सेम क्वेश्चन है, अप्रोच में बतानी है बस मुझको। सो नाउ इट्स अ 5th क्वेश्चन बेसिकली विच इज द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स ऑफ अबाउट ओरिजिन। देखो अबाउट ओरिजिन दिया ना, मतलब दीज मूवमेंट्स आर रॉ मूवमेंट्स बिकॉज इट्स गिवन अराउंड ओरिजिन नॉट अबाउट मीन, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट तो लाइक हमारे पॉइंट से बाहर है, ये दूसरा वाला देखो। अच्छा, कमेंट ऑन इट्स कर्टोसिस यूजिंग बीटा कोफिशिएंट। बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस कमेंट करने का है, बेसिकली बताना है कि कौन सी कुर्ती है, बेसिकली कौन सा क्रोटिक है, ये प्लेटिक्रोटिक है, मीसो है, लेप्टो है, कौन सा है। तो वी जस्ट नीड U4 एंड U2। यहाँ पर मैंने आलतू फालतू में U3 में निकाल दिया, पता नहीं क्यों, बट वी जस्ट नीड U2 एंड U4। तो मैंने यहाँ पे U2 निकाल लिया और यहाँ पे U4 निकाल लिया, पुट करके कोफिशिएंट निकाल लिया, 3 आया, इक्वल टू 3 आया, मतलब मीसो है, मीसो क्रोटिक। द कर्व इज नॉर्मल, द कर्व इज नॉर्मल की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस लिखने जो होता है द डिस्ट्रीब्यूशन इज मीसोक्रोटिक, पता नहीं कैसे से प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो होप तुम्हें समझ में आएगा, तो मैं कर ही लिया क्वेश्चन वैसे बेसिकली। एंड नाउ आर 6th क्वेश्चन जो कि बहुत सिंपल है, बस तो ना हमको अप्रोच पता नहीं तो हमें लगता है मुश्किल क्वेश्चन है। अब देखो पूरा मीसोक्रोटिक डिस्ट्रीब्यूशन हमको गिवन ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन मीसोक्रोटिक ही है। अब देखो यहाँ पे सब कुछ ना जो डेटा वेटा गिवन है, यहाँ पे ना रॉ मूवमेंट्स कुछ काम ही नहीं है। देखो पढ़ो, पहला पॉइंट नहीं, दूसरा थर्ड पॉइंट नहीं, दूसरा पॉइंट पढ़ो। पूरा मीसोक्रोटिक डिस्ट्रीब्यूशन हमको गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन मीसोक्रोटिक ही है, मतलब U4 डिवाइड बाई U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ही है, गिवन है हमको बेसिकली। एंड हमको CV गिवन है, एंड हमको अर्थमेटिक मीन गिवन है।
फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्थ सेंट्रल मोमेंट, हमको U4 निकालने का है। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि यहाँ पर तो रॉ मोमेंट्स कुछ काम ही नहीं है, सब कुछ हमें नॉर्मल मोमेंट्स गिवन है, अबाउट द मीन वाले मोमेंट्स गिवन है सब कुछ हमको, मतलब उन्हीं का काम है खाली। तो मैं तुम्हें क्या बताया था, U1 हमारा क्या होता है 0, U2 क्या होता है वेरिएंस, U3 क्या होता है स्क्यूनेस, U4 क्या होता है कर्टोसिस। तो इन सब की हेल्प से, लाइक CV की हेल्प से एंड मीन की हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ ना स्टैंडर्ड डेविएशन। तुम्हें क्या बताया था मैंने, CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इन 200 अगर परसेंटेज में है तो मैं इससे निकालूंगा डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूँगा, देन उसको स्क्वायर करके मैं निकाल लूँगा अपना वेरिएंस। तो वेरिएंस हमारा क्या होता है, वेरिएंस हमारा U2 होता है ना। तो U2 आ गया हमारे पास, एंड U4 बाई U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 गिवन ही है, तो ईजिली मैं U4 निकाल सकता हूँ, जो कि यहाँ पे मैंने करा है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो मेरा आया 15, जन से स्क्वायर करा तो आ गया मेरा वेरिएंस विच इज़ U2, 225 आ गया। 225 U4 डिवाइड बाई 225 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 करा, तो मेरा फोर्थ सेंट्रल मोमेंट आ गया विच इज़ 151875, 1,51,875 आ गया बेसिकली। अब यहाँ पे तो साइन कुछ नहीं, रुपये का साइन लगा नहीं है यहाँ पे, मैं भी साइन नहीं लगाऊंगा कुछ भी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आएगा इसी 6 क्वेश्चन हमको। तो इसी के साथ हमारा रैंक ये वाला भी ख़त्म होता है, रैंक 4 भी। सो टिल नाउ वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड टिल रैंक 4। नाउ ऑन द रैंक 5, लाइक रैंक 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी रैंक 5 में है, इसमें हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन कर लेंगे बेसिकली, ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। एक मैं तुम्हें दे दूँगा क्वेश्चन करने के लिए, एक मैं तुम्हें करवा दूँगा बेसिकली क्वेश्चन, बस तुम वो 2 क्वेश्चन कर लेना, मोस्टली से काम हो जाएगा। यूजिंग अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट मैक्सिमम मिनिमम लिमिट्स, स्पेसिफिक ग्रुप मिडिल 50% ऑफ फैमिलीज, मिनिमम इनकम ऑफ रिचेस्ट, ऐसे क्वेश्चन आएगा बन के, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें बस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। एक तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरा ये समझना कि परसेंटाइल होता क्या है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि मम्मी लाइक यू पता है कि जेई वगैरह में आती है परसेंटाइल, अगर मैं लाइक लेट्स सपोज मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरे 99.99 नहीं, ठीक है, चलो डिसेंट मानते हैं, 80 परसेंटाइल मान लेते हैं। अगर मेरी आती है 80 परसेंटाइल, तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ इसका मतलब क्या है। इसका मेरा परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल मान लो आई, इसका मतलब क्या हुआ। ऑलरेडी तो बहुत ख़राब परसेंटाइल है, पर ठीक है मान लेता हूँ पढ़ाने के लिए। इसका मतलब हुआ कि 80% बच्चों के मार्क्स मेरे से कम है, यही इसका मतलब हुआ ना। 79% नहीं, 80% बच्चों के मार्क्स मेरे से कम है, इसका ये मतलब हुआ, समझ जाओ बेसिकली, ठीक है। परसेंटाइल का मतलब समझ गए ना, इसका ये मतलब हुआ, बस इतना समझना था, पहला कॉन्सेप्ट ये था। एंड दूसरा कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देख लो, है ना, क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल के। जैसे मैंने कहा क्वार्टाइल मतलब एक लाइन को 4 हिस्सों में बांटना, डेसाइल मतलब 9 हिस्सों में बांटना, 9 इक्वल पार्ट्स, एंड परसेंटाइल मतलब 100 हिस्सों में बांटना, है ना। एंड अगर 9 में बांट, अगर 10 में बांट, नहीं 9 नहीं 10 हिस्सों में बांटना, तो अगर 10 में बांटना है तो 9 पॉइंट चाहिए, अगर 100 में बांटना तो 99 पॉइंट चाहिए, ठीक है, डिवाइड इनटू 100 पार्ट, समझ गए। तो ये ना इंडिविजुअल सीरीज में ये फॉर्मूला है क्वार्टाइल का, डिस्क्रीट में ये फॉर्मूला है, कंटिन्यूस में ये फॉर्मूला है, देख के चलते रहना बेसिकली। डेसाइल का ये फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज़ में, परसेंटाइल का ये है फॉर्मूलाज, ठीक है। Q1 इज इक्वल टू D2.5, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे यहाँ पे, ये भी देख लो तुम। Q2 इज D5 एंड P50 इज इक्वल टू मीडियन, Q3 D7.5 P75, ठीक है। ये कुछ रिलेशनशिप भी था, वो तुम देख लिया, एंड कुछ फॉर्मूलाज थे, ऑल दे मैं डिस्कस में अटैच कर दूंगा, बट देख लो यहाँ पे भी तुम, ठीक, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह थे तुमने देख लिया होगा, आई होप सो। सो जैसे इतने बेसिक कॉन्सेप्ट था, अब आगे अपना क्वेश्चन देखते हैं बेसिकली जो हमें करना है। सो नाउ इट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, इंटरवल्स दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मतलब कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है, और कंटिन्यूस फॉर्मूला लगाना है बेसिकली। इसमें हमको स्पेसिफिकली यहाँ पे कहा गया है परसेंटाइल से करो, वरना ये क्वेश्चन हम किसी से भी कर सकते थे, बट हमको कहा कि परसेंटाइल से करो, तो परसेंटाइल से करेंगे बेसिकली हम क्वेश्चन, क्योंकि हमको कहा गया है करो परसेंटाइल से, तो हम इसे करेंगे परसेंटाइल से, समझ गए। तो पढ़ लेते हैं, पहला क्या है, व्हाट आर द लिमिट्स विद इन विच इनकम्स ऑफ मिडल 50% ऑफ फैमिलीज लाई। अब देखो बच्चे हमें गलतियाँ करते हैं, बच्चे ना सोचते हैं मिडल निकालना है, हमें निकालना है 50%, मतलब अगर ये पूरा 100% है, 0 से 100 है यहाँ पे मान लो, ठीक है, तो हमको निकालना है ये वाली वैल्यू, ये वाला नहीं, हमको निकालना है मिडिल 50%, मतलब 25 यहाँ होगा परसेंट, ठीक है, 25 यहाँ परसेंटेज हमें छोड़ना है, बीच का जो बच गया 50% वो निकालना है हमको। तो वो कैसे निकलेगा, अगर मैं 75% निकाल लूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये तो मैं प्रैक्टिस करके आ सकता है, 75 निकाल लूँ मैं यहाँ से, ठीक है,
एंड उसमें से स्टार्टिंग का 25 माइनस कर दूँ तो आ जाएगा ना मेरे पास आंसर। 75 निकाल लिया, उसमें मैंने 25 माइनस कर दिया स्टार्टिंग का, तो आ जाएगा आंसर। तो ऐसे ही करना है वाला पहला वाला पॉइंट, तो मिडिल का आंसर आ जाएगा। एंड नाउ सेकंड वाला पढ़ते हैं। अब देखो ऐसे जो सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, इसमें देखो मिनिमम पूछा है ना, मिनिमम इनकम, तो ना दे ऑलवेज आस्क मिनिमम, लाइक मिनिमम मार्क्स पूछ सकते हैं, मिनिमम इनकम पूछ सकते हैं, मिनिमम टाइम पूछ सकते हैं, कुछ भी मिनिमम पूछ सकते हैं। मैक्सिमम का नहीं आता है, मिनिमम का ही आता है। इट इज़ डिसाइड दैट 80% ऑफ द फैमिलीज शुड पे इनकम टैक्स। व्हाट इज़ द मिनिमम टैक्सेबल इनकम। तो जब भी मिनिमम पूछते हैं ना, तो अगर मान लो परसेंटाइल का है, तो जितना परसेंट लिखा है ना उसको 100 से माइनस कर देना, बिकॉज परसेंटाइल मतलब होता है 100 इसमें बांटना। अगर डेसाइल होता 10 से माइनस करते, एंड अगर क्वार्टर होता 4 से माइनस करते। यहाँ पे 80 है तो 100 से माइनस किया तो 20 आया, तो मतलब मुझको निकालना है 20 परसेंटाइल। वैसे यहाँ पे 30 है तो 100 से माइनस किया तो आया 70, तो मतलब मुझे निकालना 70 परसेंटाइल। तो रट लो बेसिकली, एंड थोड़ा सा इसका लाइक कॉन्सेप्ट समझ लो। लाइक पूरा रटना ठीक नहीं होगा ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लो बेसिकली इसका। तो कॉन्सेप्ट इसका वही है, लाइक इट्स कॉन्सेप्ट इज़, पढ़ो से, इट इज़ डिसाइडेड दैट 80% ऑफ द फैमिलीज शुड पे इनकम टैक्स। एंड अभी मैंने तो बताया था स्टार्टिंग में कि परसेंटाइल मतलब होता है इतने लोग मेरे से पीछे हैं, तो मतलब जितनी ज़्यादा परसेंटाइल होगी उतनी ज़्यादा फैमिली अमीर होंगी। एंड हमको पता है कि अमीर फैमिलीज ही पे करती हैं। समझ रहे हो बात तुम। मतलब स्टार्टिंग के 20% लोग तो इनकम नहीं, तो मतलब जितने कम परसेंटाइल उतने गरीब लोग। एंड टैक्स कौन पे करता है, टैक्स पे करते हैं अमीर लोग, तो गरीब लोग टैक्स पे नहीं करेंगे। एंड अगर 80% फैमिलीज पे कर रही है मतलब वो अमीर फैमिलीज ही होंगी ना, अमीर फैमिलीज तो होंगी। एंड जितने ज़्यादा परसेंटाइल लोग उतने अमीर होंगे। तो अगर यहाँ से 1 से मान लो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड 100 तक जा रहा है परसेंटाइल, है ना, तो मतलब ये 100 वाले अमीर हैं, ये 0 वाले गरीब हैं। तो 100 से 80% हुआ ना, यहाँ से ज़्यादा 80% हुआ। स्टार्टिंग के जो 20% लोग हैं तो बच जाएंगे ना, स्टार्टिंग के 20% लोग बच जाएंगे, बिकॉज वो तो बहुत ज़्यादा ही गरीब हुए। एंड टैक्स तो अमीर लोग ही पे करते हैं। होप तुम्हें समझ में आ रहा हो, जितने ज़्यादा परसेंटाइल उतने ज़्यादा अमीर लोग, एंड टैक्स अमीर लोग ही पे करते हैं। तो मुझे 0 से 20% तक के लोग नहीं लेने हैं, बिकॉज वो बहुत गरीब हैं। उसके बाद के लेना है, बिकॉज उन्होंने कहा 80%, अगर उन्होंने 90 कहा होता तो मैं 0 से 10 तक के नहीं लेता, उसके बाद के लेता। इसलिए मैंने तुम्हें एक सिंपल ट्रिक बता दी, डायरेक्ट माइनस कर देना 100 में से, तब भी 20 आएगा। एंड समझ से करो तब भी 20 आएगा, समझ से करो तब भी 20 ही आना है। एंड नाउ व्हाट इज़ मिनिमम इनकम और डिसेस। अब देखो इन्होंने कहा मिनिमम इनकम क्या है, तो रिचेस्ट 30% कौन से लोग हुए, वो लोग हुए मेरे 70 परसेंटाइल से लेके 100 परसेंटाइल वाले ना, वो तो रिचेस्ट हुए, मेरे रिचेस्ट वही तो हुए। तो मिनिमम इनकम क्या होगी, वो होगी हमारी 70 परसेंटाइल। मतलब मैं 70 लोगों से अमीर हूँ, 70 लोग मुझसे नीचे हैं, मतलब बेसिकली समझ गए। 100 लोग हैं, है ना, और मैं 70 नंबर पे आ रहा हूँ, मतलब 70 लोग मुझसे नीचे हो गए। तो बच्चे, तो मतलब मैं आ गया ऑटोमेटिकली टॉप के 30 लोगों में, ऑटोमेटिक 30, तो 70 लोग मुझसे पीछे हो गए ना, 70 लोग मुझसे पीछे हो गए, तो मैं ऑटोमेटिकली टॉप के 30 लोगों में आ गया। तो मैं सिंपल निकालूंगा 70 परसेंटाइल। थोड़ा कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट लग सकता है, तुम कह सकते हो कि नहीं यार हमें तो निकालना चाहिए 71 परसेंटाइल, हमको तो निकालना चाहिए 71, तुम कह सकते हो कि हमको निकालना चाहिए 71 परसेंटाइल, है ना, क्योंकि वहीं से स्टार्ट हुआ 30 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक गिनेंगे नहीं। ये तो कन्फ्यूजिंग पार्ट है इसमें। 71 मतलब हो जाएगा ना कि मैं 71 लोग मुझसे नीचे हैं, बट मुझको ना अगर 100 लोग हैं, मुझे 70 को पीछे करना है ताकि मैं 30% में आ पाऊँ। तो 70 को पीछे करने के लिए मुझको चाहिए 70 परसेंटाइल, मतलब 70 लोग मुझसे पीछे हैं। यही मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे निकालना है 70 परसेंटाइल, 71 नहीं 70, क्योंकि मुझको 70 लोग पीछे करना है इसलिए। तो सेकंड का आंसर ये है, लोअर 20% फैमिलीज़ की इनकम नहीं लेंगे हम, बेसिकली हम निकालेंगे 20 परसेंटाइल, जो कि हमने फॉर्मूला के उसको निकाल दिया। फॉर्मूला तो मैं दिखाई चुका हूँ तुमको पहले ही, देख लो उसका आंसर बेसिकली। नो लिमिट फॉर पेइंग दिस इज 30%, 70 परसेंटाइल बेसिकली निकालना है हमको, जो सबको निकाल लिया, जो कि सॉल्व करके निकाल लिया। तो यहाँ लिखा ना 2 to 4th पोजीशन लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिकली। तो वो कैसे आया 2 to 4th पोजीशन, तो इन परसेंटाइल हम पोजीशन निकालते हैं। पहले तो हमारा ये होता है बेसिक, n/100 पे रहता है हमेशा परसेंटाइल में, एंड जितना हमको निकालना होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 70 निकाल 70 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है।
तो ये बन गया मेरा 7 × 10, 7 × n/10 बन गया, जो कि ये रहा। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू है हमारी 320, इसका सम करो 320 आएगा, ठीक है। 320 पुट करना, तुम्हारा 224 ही आएगा आंसर। होप तुमको समझ में आया होगा। तो ये हमारा वो क्वेश्चन था पहला वाला। एंड तो सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसी क्वेश्चन में लाइक हम ये भी देख लेंगे मोर देन आई लेस देना तो क्या करना है, एंड कैसे निकालते हैं परसेंटाइल, डेसिमल, क्वार्टाइल वगैरह हल्का हल्का देख लें कैसे निकालते हैं। बेसिकली सब कुछ सेम है, जैसे मीडियन निकालते हैं वैसे निकालते हैं। जस्ट हमको ना क्लास क्लास कौन सी लेनी है, बेसिकली कौन सी क्लास लेनी है, जैसे हम मीडियन क्लास, क्वार्टाइल क्लास, परसेंटाइल क्लास, ये पता कैसे करना है। तो जैसे मीडियन पता कैसे करते थे, n/2 करके। क्वार्टाइल में करेंगे हम जो भी क्वार्टाइल है हमारे पास 1 2 3 जो भी क्वार्टाइल है वो क्वार्टाइल Q × n / 4, क्योंकि क्वार्टाइल क्योंकि क्वार्टाइल डेटा को 4 में बांटता है। इन डेसाइल D × n / 10 एंड इन परसेंटाइल P × n / 100 करके हम वो निकाल लेंगे कौन सी पोजीशन है। देन उसका यूज़ करके क्लास फ्रीक्वेंसी में देख के हम क्लास निकाल लेंगे। अब क्लास निकल गया तो फिर लोअर लिमिट, फ्रीक्वेंसी, CS सब निकाल के हम वैल्यू पुट कर देंगे। सेम फॉर्मूला जैसे मीडियन का फॉर्मूला है कंटिन्यूस सीरीज़ का, तो आंसर आ जाएगा। तो वो देख लें कैसे करेंगे। एंड अगर मोर देन लेस देन गिवन है तो क्या करना है ना, वो भी देख लेंगे हम। तो फिलहाल देखते हैं मोर देन का क्या करना है। तो पहले तो देखना है कि इंटरवल्स में गैप कितना होगा। जैसे देखो मोर देन 0 गिवन है, 10 गिवन है, 20 गिवन है, मतलब मैं समझ गया इंटरवल के बीच का गैप 10 का होगा एंड स्टार्ट 0 से होंगे। तो मैंने अपनी क्लास इंटरवल्स बना लिए वैसे ही, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, वैसे ही मैंने बना लिए अपनी क्लास इंटरवल्स टिल 60। एक बाहर जाके भी लेना होता है, बेसिकली 50 तक गिवन है तो एक बार 60 का भी लेना बाहर जाके भी, वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा बेसिकली। तो अब मैं निकालूंगा फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलेगी, लाइक अगर क्लास इंटरवल 0 से 10 है तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है, तो 0 के नीचे जो होगा ना उसको, जो भी कुछ लिखा है 10 के नीचे उससे माइनस कर देना। तो 0 के नीचे 100 है, 10 के नीचे 92 है, कर दिया माइनस, कितना आया 8 आया। तो मेरी फ्रीक्वेंसी बन गई 8 बन गई। वैसे ही 10 से 20 में 92 - 80 तो आ गया मेरा 12। ऐसे करते मैंने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। देन मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली सिंपल अपने तरीके से। देन मैंने निकाला, अभी देखो अभी तो मीडियन का काम चल रहा है तो मैं n/2 निकालूंगा, तो वो है 50। 50 तो नहीं है, लेकिन 50 से बड़ा मेरा 60 है, तो मेरी ये बन गई मीडियन क्लास, ठीक है। तो मैंने इसका यूज़ करके मीडियन निकाल लिया। एंड अगर मान लो यहीं पे लेस देन गिवन होता तो लेस देन कैसे गिवन होता, लेस देन गिवन होता तो सब कुछ उल्टा हो जाता, सब कुछ उल्टा होता बेसिकली। 50 यहाँ लिखा होता, 0 वहाँ लिखा होता है ना, लेकिन फिर भी गैप 10 का ही होता। तो मैं समझ जाता कि स्टार्ट 0 से ही करना है मुझको। आई वुड स्टार्ट विद 0 ओनली। तो मैं एक लेस देन डेटा गिवन दिखाता हूँ। सो ये देखो यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल काइंड ऑफ मैं ले लिया लेस देन डेटा सेट का। तो यहाँ पे लाइक लेस देन 10 गिवन है, देखो गैप देखो 10 का गैप है सब में, 10 20 30 10 का गैप है। तो इतना समझ गया कि स्टार्ट तुम्हें 10 के गैप से करना है। तो इंटरवल्स तो स्टार्ट होंगे लाइक लेस देन 10 में इंटरवल क्या लूँगा, 10 का गैप लूँगा। 10 में 10 0 हो गया, तो मतलब स्टार्ट तो 0 से होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50 से नहीं 40 से 50। इसमें हमको 60 तक जाना नहीं पड़ेगा जैसा हमें मोर देन में करना पड़ा था, क्योंकि मोर देन 50 जब लिखा था ना तब हमको 50 से आगे जाना पड़ा। कितना, जितना गैप था 10 का गैप था तो 10 आगे जाना पड़ा। पर यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा हम आगे, यहाँ पे हमें 50 तक में काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ऑप्शन में समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना है क्लास इंटरवल्स। और क्लास इंटरवल्स बन गए तो थोड़ा सा हमें उल्टा अप्रोच फॉलो करनी है, थोड़ी सी उल्टी अप्रोच फॉलो करनी है। पहला वाला हमारा सही रहेगा, पहला वाला ऑलवेज सही रहता है हमारा, विच इज़ 4, तो 4 का 4 सही रहेगा। एंड इन सेकेंड वन व्हेन आई एम फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड इंटरवल विच इज़ 10 से 20, तो ऊपर वाला नीचे से माइनस कर देना, तो कितना आएगा 9 आ जाएगा, तो 9 लिख देना। एंड जब मैं इसका फाइंड करूँगा तो 13 - 19 कर देना, कितना आएगा 5, 19 - 13 कर देना, 19 - 13 कर देना आएगा 5। ऐसे ही 32 - 19 कर देना, तो जो भी आएगा वो 59 - 32 कर देना, तो जो भी आएगा वो। हो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एंड इसमें ना तुम्हारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एंड में आना चाहिए वो इससे मैच करना चाहिए, ठीक है, वो इससे मैच करना चाहिए, बिकॉज ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, देखो ये क्या गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है ये, और क्या है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो है ये। तो इसकी हेल्प से तुम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो बेसिकली।
सो यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया लेस देन डेटा सेट का, ठीक है। तो लेस देन में ना पहले देखो, पहला स्टेप क्या है, क्लास इंटरवल बनाना। तो पहले देखो गैप कितना है, गैप है 10 का गैप है ना, 10 का गैप है। तो अगर मुझे लेस देन 10 कह रहा है तो मतलब मुझको इंटरवल बनाने के लिए एक 10 से छोटी वैल्यू की ज़रूरत है। कितनी छोटी वैल्यू लूँगा मैं, कितना गैप है 10 का, तो 10 छोटी वैल्यू लूँगा। तो 10 माइनस 10 0 हो गया, तो मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। यहाँ पे ना मुझको 50 से 60 जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इन मोर देन वाला उसने मुझे कहा 50 से आगे जाओ। तो मैं कितना आगे जाता, जितना गैप था 10 आगे जाता, इसलिए मैं 60 चला गया। बट यहाँ पे ना मुझे कह रहा है 50 से कम ही में रहो, लेस देन 50 ही में रहो, इसलिए मेरा काम सिर्फ 50 तक में हो गया, ठीक है। एंड जब भी आता है लेस देन क्वेश्चन, जब भी आता है लेस देन क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा लेस प्रोबेबल क्वेश्चन है ये, इसीलिए थोड़ा ये लेस प्रोबेबल क्वेश्चन है। बिकॉज इन लेस देन क्वेश्चन हमको ना जो यहाँ गिवन होता है ना, वो हमारी क्लास फ्रीक्वेंसी लाइक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो इसके अब से हम इजीली निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, विच इज़ पहला तो सेम रहेगा 4 का 4, दूसरा वाला 4 माइनस 13 लाइक 13 माइनस 4, तीसरा वाला 19 माइनस 13, चौथा वाला 32 माइनस 19, तो नीचे वाला माइनस 1 ऊपर वाला करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो होप तुमको समझ में आ गया हो कैसे करना है इन लेस देन वाले में। तुमने ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। तुमने ये देख लिया था बेसिकली, या तो पेज में देख लिया था कैसे करा। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। कैलकुलेट द मीडियन मार्क्स ऑल्सो इफ़ 60 पर, ये तो हमने कर लिया। ऑल्सो इफ़ 60% ऑफ स्टूडेंट पास द टेस्ट, फाइंड आउट मिनिमम मार्क्स। देखो मिनिमम आ गया ना, मतलब 60 है इन परसेंटेज में, टोटल परसेंटेज 100 होते हैं, तो 100 माइनस 60 के 40, मतलब मुझको निकालना 40%। ऑब्टेन पास कैंडिडेट, तो रटने के हिसाब से मुझे इतना पता है कि मुझे निकालना 40%। अब क्यों निकालना है मुझे मान लो पता भी है, मान लो नहीं पता है, बट इतना तो मुझे मालूम पड़ेगा निकालना 40% ही है, बिकॉज मिनिमम पूछा है मुझसे, एंड मिनिमम ही पूछेंगे मोस्टली केसेस में। तो यहाँ पे इसका आंसर देख लो तुम, मिनिमम पासिंग रिक्वायर्ड सी, डोंट गेट कन्फ्यूज, इफ 60% पास्ड hence 40% failed, so I just need 40 परसेंटाइल। 40 परसेंटाइल में जैसे बताया था, मतलब 40% बच्चे में से नीचे हैं। अगर 100 लोग हैं, मुझे पास होना है, एंड 60 बच्चे ऊपर के पास हो रहे हैं, मतलब 40 बच्चे को फेल करना है, तो मुझे 40 से आगे बढ़ना होगा। तो मुझे आना पड़ेगा 40 परसेंटाइल पे, ताकि 40 बच्चे में से नीचे हो जाएँ। वही यहाँ मतलब में लिखा हुआ है, 40 परसेंटाइल मीन्स 40 आर बिलो मी, सो इट वुड गिव अस फर्स्ट मिनिमम पासिंग मार्क्स, सिंपल। तो वो यहाँ पे करा मैंने, पहले निकाला पोजीशन कौन सी है, तो वो निकाला मैंने PN डिवाइड बाय 100 करके, तो 40 आ गई। तो 40 पहले मैं चेक करता हूँ क्लास इंटरवल 40 कहीं लिखा हुआ है, नहीं क्लास इंटरवल नहीं, फ्रीक्वेंसी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करता हूँ, है 40, नहीं 40 नहीं, उससे बड़ा कुछ है, हाँ उससे बड़ा 60 है। तो ये वाली हमारी सेम टू सेम बन गई परसेंटाइल क्लास भी, जिसमें लोअर लिमिट 20 है, फ्रीक्वेंसी 40 है, CF 20 लेते हैं, ऊपर लेते हैं बेसिकली। तो मैंने वो सारी वैल्यूज पुट कर दी इस फॉर्मूला में, लोअर लिमिट 20 पुट किया, ये 40 आया, -20 इंटू ऐड बाई 40 इंटू 10 करके आंसर आ गया, विच इज 25। द मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन बाय अ पास स्टूडेंट इज 25। बस हो गया आंसर, इतना सिंपल था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में भी, अगर आएंगे तो इसी के साथ हमारा लाइक फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाता है। फर्स्ट यूनिट सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। जस्ट एक रीचेक तो मैं और दिखा देता हूँ फर्स्ट यूनिट का, विच इज़ देखो जस्ट फॉर अ चेक, छठा वाला हमने कर लिया, सातवां वाला हमने कर रखा है, आठवां वाला सेम टू सेम मीन मोड लाइक एम्पेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन है, मोड गिवन है, मीडियन गिवन है, मीन निकालना है, ये तुम कहीं लोगे। एक बार तुम ये देख लो 9th वाला, इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, ये क्वेश्चन बेसिकली हार्मोनिक में क्वेश्चन है, एक बार देख लो, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना है तुमको बस मुझको। देखो अगर मैं कहता हूँ, मैं कुछ भी कहता हूँ, ठीक है, मैंने रुपीज़ पर लीटर कहा, मैं किलोमीटर ट्रैवल कर, कोई भी यूनिट कुछ भी आ सकती है। यहाँ पे रुपीज़, यहाँ पे जो यूनिट आई है ना वो है रुपीज़ पर लीटर, ये यूनिट यहाँ पे यूज़ हो रही है, रुपीज़ पर लीटर। कोई भी यूनिट हो सकती है, डिस्टेंस पर किलोमीटर हो सकता है, रुपीज़ पर किलोमीटर हो सकता है, कोई भी यूनिट लग सकती है क्वेश्चन में। यहाँ पे जो यूनिट यूज़ हो रही है वो यूज़ हो रही है रुपीज़ पर लीटर, वही तो यूज़ हो रही है 99 रुपीज़ पर लीटर। तो मतलब रुपीज़ आता है मेरा न्यूमिनेटर में, एंड देन लीटर आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो जब भी मेरा न्यूमिनेटर फिक्स हो, जब भी मेरा न्यूमिनेटर फिक्स हो, न्यूमिनेटर क्या है रुपीज़, तो यहाँ पे रुपीज़ फिक्स है, तो मतलब मुझे यूज़ करना है फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का। एंड जब भी मेरा डिनोमिनेटर फिक्स हो, है ना, स्पेसिफिक क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन बेस्ड हो सकता है। इस क्वेश्चन में यूनिट क्या थी, रुपीज़ पर लीटर, तो रुपीज़ पहले आता है न्यूमिनेटर में आता है, तो न्यूमिनेटर का फिक्स्ड हुआ, तो
यूज़ करना हार्मोनिक मीन का, एंड अगर डिनोमिनेटर फिक्स हुआ तो यूज़ करना नॉर्मल मीन का। तो 9th का आंसर देख लो यहाँ हल्का फुल्का तुम। 9th का आंसर कैसे किया मैंने, देखो ये कैसे किया, हार्मोनिक मीन कैसे लगाया मैंने यहाँ पे, फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन का, वेट देखो ये फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का, एन की वैल्यू बस गिवन ही थी, एक्स की वैल्यू बस गिवन ही थी। तो देखो एन गिवन है बस क्या, 4 सक्सेसिव डेज, मतलब एन हो गया मेरा 4 एंड एक्स हो गया 92, 94, 96, 99। तुम कहोगे तो 1000 का क्या यूज़ है, 1000 रुपीज़ का यूज़ क्या है फिर। इसका सिर्फ इतना ही यूज़ था कि ये बता दे कि करना क्या है, इसका यही यूज़ था बस। इसका लाइक सोल्यूशन में कोई यूज़ नहीं है, बस हमें बताने के लिए कि हमें एक्चुअल में कौन सा मीन लगाना है, इतना इसका यूज़ था। तो मैंने सिंपली पुट किया, आंसर आ गया। एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा सिंपल था, डिनोमिनेटर फिक्स्ड था, तो मैंने यूज़ किया फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन, अगर डिनोमिनेटर फिक्स हो तो वो यूज़ किया मैंने सिंपल। 10th वाला वही, वैल्यू ऑफ थर्ड क्वार्टाइल पूछा हुआ है, फर्स्ट क्वार्टाइल दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन दिया हुआ है। क्वार्टाइल डेविएशन हमारा होता है हमारा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, या हमको क्या Q90 गिवन है एंड Q1 की वैल्यू गिवन है, तो पुट करके आंसर निकालो, Q3 के आंसर निकाल लो। बताना क्या है, डिस्कस बताना कमेंट में क्या है आंसर इसका। सिंपल है, 90 तो 180 आ गया, Q1 की वैल्यू क्या है 100, Q1 की वैल्यू 20 है, Q1 की वैल्यू 9, अच्छा नहीं ये 20 है, ये 20 है, डेविएशन 20 है, Q1 की वैल्यू 90 है, तो यहाँ 40 आ गया, तो इधर उसे उधर भेजा तो Q1 प्लस हो गया, तो 40 + 90 कितना होता है 130 वैल्यू होगी Q3 की। ये क्वेश्चन तुम खुद करना, ठीक है, 11th वाला तुम खुद ट्राई करना समझने का। देखो 24 पाया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो यार हल्का बता दे रहा हूँ तुमको, मैंने तुम कहोगे तुम बताया नहीं यार तुमने। तो एक सिंपल क्वेश्चन दिया है, हमको क्या है मीन डेविएशन निकालना है। तुम मीन छोड़ दो, हमेशा कन्फ्यूज हो जाओगे, तुम बस पढ़ो डेविएशन। हमको डेविएशन निकालना है किससे, अगर खाली लिखा है कि हमको निकालना है डेविएशन, मीन डेविएशन निकालना है, लेकिन कुछ लिखा नहीं है किससे निकालना है, मीडियन से निकालना है। अगर नहीं लिखा कुछ भी तो, और कुछ भी लिखा तो समझ जाना कि मीन से निकालना है, अदरवाइज लिखा होगा मीडियन से या तो मोड से निकालना है, ठीक है। एंड देन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकालना है फ्रॉम मीडियन। तो सिंपल है, कोफिशिएंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मीन डेविएशन एक बार निकाल लिया तुमने, जिससे भी तुमसे कहा है, तुमसे मीडियन से कहा हो सकता है, मोड से कहा हो सकता है, मीन से कहा हो सकता है, कुछ नहीं कहा मतलब मीन से कहा है, जो भी इसका आंसर आएगा उसको हाथ में रखना। देन कोफिशिएंट का है किससे, मीडियन से, हो सकता है यहाँ मीडियन का यहाँ मोड कह दे, तो जहाँ अगर यहाँ मोड मान लो कह देता तो मैं मीन डेविएशन जो मेरा आंसर आया उसको डिवाइड करता मोड से एंड देन 100 से इंटू करता, बट यहाँ पे मीडियन कह दिया है तो मैं जो आंसर आया मेरा मीन डेविएशन का उसको डिवाइड करूँगा मीडियन से ही, देन 100 से इंटू करूँगा। इसका आंसर देख लो, तभी तो समझ में आएगा अच्छे से। देखो इसका आंसर सिंपल लिखा है, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, CF निकाला, CF क्यों निकाला ताकि मैं मीडियन निकाल पाऊँ, इसलिए मैंने CF निकाला, ठीक है। तो मैंने पहले मीडियन निकाला, देन एक्स की वैल्यू जो कि मिडिल वैल्यूज़ होती हैं 15, 25 मिडिल वैल्यू सारी इसमें से माइनस करा मीडियन। मॉडुलस क्यों लगाया, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। एंड एज वी नो फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर दिया, सम कर दिया, ठीक है। अब इसको सिंपल डिवाइड कर दूंगा इनसे, जो सम आया उसको डिवाइड कर दिया इनसे, तो आ गया मेरा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीडियन क्यों कहा मैंने, बिकॉज मैंने यहाँ से मीडियन माइनस करा, अगर मैं मोड माइनस करता तो मोड से आती, यहाँ पे माइनस करता मीन तो मीन से आती, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। पता है बच्चे हमें कन्फ्यूज़ क्यों होते हैं, उनको लगता है मीन डेविएशन पूछा है तो मीडियन से कैसे कर दिया। यहाँ पे ना एक्चुअल मीनिंग ऑफ मीन की बात हो रही है, जो कि होता है एवरेज, तो यू कैन से एवरेज डेविएशन फ्रॉम मीडियन कह सकते हो। यहाँ पे ना अपने वाले मीन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक्चुअल मीन की वर्ड की मीनिंग की बात हो रही है, इसलिए तो कहीं किसी से भी निकल सकता है, ये मीन से भी निकल सकता है, मोड से भी निकल सकता है एंड मीडियन से भी निकल सकता है। तो हमें निकाला मैंने मीडियन से, ठीक है। एंड देन कोफिशिएंट किससे पूछा है, फ्रॉम मीडियन पूछा है, तो मैं इसको ये जो आंसर आया मेरा डिवाइड करूँगा मीडियन से एंड देन इंटू 100 कर दूँगा, तो मेरा मीडियन क्या आया 54.8 आया, तो दिस डिवाइड बाई 54.8 इंटू 100। यहाँ मैंने 100 से इंटू नहीं किया, तुम 100 से इंटू कर देना, ठीक है, निकालना आंसर परसेंटेज में, बस सिंपल हो गया। नाउ 12 देख लो, ये तुमने देख लिया, कंसिस्टेंसी पूछा है, ये भी हमने देख लिया,
वेरिएंस गिवन है, एवरेज सैलरी गिवन है, क्या पूछा है, लार्जर फर्म में टोटल पूछा है, टोटल कैसे निकालोगे, मीन दिया ही हुआ है, एन दिया ही हुआ है, कर देना इनटू, टोटल आ जाएगा। अवेलेबिलिटी पूछा है, मतलब निकालना है CV, निकाल लेना। कंबाइंड वेरिएंस पूछा है, जो हमने देख लिया कंबाइंड वेरिएंस, ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमने कर ही लिया। क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन पूछा है, इसका आंसर तुम देख लेना, ठीक है। ये देखो इसका आंसर कैसे करना है, फॉर्मूलाज तुम देख लेना, टाइम बचे तो, क्योंकि मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट तो कवर हो ही गया है। तो देखो इतना छोटा सा आंसर है इसका, बस मेरे फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करा है, और कुछ नहीं। 17th हमने देख लिया है ना, स्क्यूनेस कैसे निकालना है तुम्हें पता चल ही गया होगा कैसे निकालना है। 18th 19th 20th देख लिया हमने, तो ये पूरा कंप्लीट होता है इसके साथ। इसी के साथ आर फर्स्ट यूनिट इज़ कम्प्लीटेड। बहुत दिमाग ख़राब हो गया फर्स्ट यूनिट में, तो सबसे बड़ा फर्स्ट यूनिट था यार, ठीक है, थोड़ा टाइम लग गया इसे कम्प्लीट करने में। वट योर एम विल बी कि जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दिए हैं तुमको वो आने ही चाहिए, बस यही तुम्हारा एम है, बात ख़त्म। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट यूनिट। हाँ, आवर नेक्स्ट यूनिट विल बी यूनिट 3 नॉट यूनिट 2, बिकॉज प्रोवर्ब को ना मैं आखिरी में ही लूँगा। देयर अ रीज़न फॉर इट कि मैं आखिरी में क्यों पढ़ा रहा हूँ प्रोवर्ब को, बट समझ लो आई विल टीच प्रोवर्ब इन लास्ट। किसी को पहले ही जंप मारना हो तो इन डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड टाइम स्टैम्प्स, तो जंप कर सकते हो इवन डायरेक्टली। सो लेट्स मूव फॉर टुवर्ड्स आवर यूनिट 3।